हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये वांगशन स्टोरी होने वाली है। अभी एक टीचर को देखते हैं जो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है एंड उसके हाथ में छड़ी है और बस सामने की तरफ देख रहा है। तभी सामने वाला जो लड़का था वो कहता है कि मैं आपको चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही चाहता हूँ। ऐसे वो कहता है, जिस कारण जो टीचर था ना वो उस लड़के के शोल्डर पे छड़ी को रखता है और कहता है ओके, कितना कितना गहरा चाहते हो, कब से ये सब कुछ चाहते हो, बताओ मुझे, ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारा विंग जो ना वो कह रहा है कि मैं आपसे, जब से आप यहाँ पे आए हो मैं तब से आपको पसंद करता हूँ। पहली बार जब मैंने आपको देखा था, हाँ जब मैंने पहली बार देखा था जब आप कॉलेज में एंटर हुए थे, तभी तभी जब आप कार से उतर रहे थे तभी मैंने जो आपको पहली बार देखा था, तभी मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। हाँ हो गया था। और जब मुझे पता चला कि आप मेरे टीचर हो, मेरे क्लास टीचर हो करके, तब तो और ज़्यादा गहरा हो गया मुझे आपसे प्यार। हाँ मैं आपसे चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तभी वो इंसान कहता है और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा टीचर हूँ। विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि आप मेरे टीचर हो, बट क्या फ़र्क पड़ता है, आप टीचर हुए तो क्या हुआ, मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना। हाँ हम दोनों के एक दूसरे को प्यार को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कहता है कि ओ, हम दोनों को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विंग कहता है मेरा करियर वो तो बना भी नहीं है। हाँ मैं करियर के ऊपर ध्यान दूंगा ना, पहले आपकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। तभी वो इंसान कहता है अभी तुम्हारी बोर्ड एग्जाम आने वाली है 10वीं कक्षा की। तो विंग कहता है मुझे पता है और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दूंगा, आप चिंता मत करिए, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए कि आप मेरे हो जाओगे। ऐसे कहते हुए विंग आगे बढ़ रहा था, बट वो टीचर जो था ना पीछे छड़ी को, बीच में छड़ी को रख देता है और विंग के चेस्ट के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है अच्छा कैसे करोगे वो सब, बताओ मुझे। तो विंग कहता हाँ मैं बस आपको पसंद करूँगा और टीचर को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का एक फ़ायदा भी तो है ना, आप मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एंड देन मैं भी कुछ चीज़ें आपको सिखा दूँगा। ऐसे कहते हो विंग आगे बढ़ने की कोशिश करा, पर टीचर वो छड़ी थी ना वो विंग के चेस्ट पे पोक करता है, जिस कारण विंग को थोड़ा तकलीफ तो होता है, बट विंग देखता है उस टीचर की आंखों में, जिस टीचर की आंखें बहुत ज़्यादा शार्प लग रही थी और विंग को बस घूरे जा रही थी। फेस के ऊपर कोई इमोशन नहीं थे, वो टीचर क्या सोच रहा है और क्या नहीं कोई समझ भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, बस विंग बोले जा रहा था। तभी वो कहता है कि अच्छा तो मुझसे प्यार करते हो। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा ही मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा बट तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो विंग कहता है एज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एक बार मुझे हाँ कह दीजिए, उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, बिल्कुल देखना साथ रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी इज़्ज़त के ऊपर इतनी सी भी आँच नहीं आने दूँगा, यकीन मानिए। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं करके, यकीन मानिए। तो वो टीचर जस्ट विंग को देखते हुए था और क्या करोगे। तो विंग था बहुत कुछ, आप जो चाहो वो करेंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ कुछ भी करूँ, सब कुछ करूँगा, बस एक बार आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, बस, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो टीचर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, बट टीचर उस छड़ी को बीच से हटा देते हैं एंड देन उसके बाद बस 2 चुटकियाँ बजाते हैं, जिसके बाद 2 चुटकियों बजाने के बाद वहाँ का माहौल चेंज हो चुका था। विंग की मदर और फादर वहाँ पे थे, प्रिंसिपल वहाँ पे थे और विंग की माँ आती और विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप लगाती हुई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ ऐसी नीच बातें करने की, हाँ तुम ऐसे कैसे अपने टीचर के साथ ऐसी बातें कर सकते हो, अपने टीचर के से कैसे प्यार कर सकते हो, कैसे फ्लर्ट कर सकते हो, हाँ समझ में भी आ रहा है तुम्हें, हाँ कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, अगर सोसाइटी में ये सब कुछ पता चल जाएगा तो। हाँ विंग जिसके फेस पे एक स्लैप लगा था, जिस कारण विंग पूरा शॉक था और वो ज़मीन पर था। विंग जिस धीरे से अपनी आंखों को ऊपर उठाता है और फिर माँ को माँ आप यहाँ माँ माँ, ऐसे विंग कहता है उसकी मदर जस्ट विंग को तुम अभी कभी घर चल रहे हो। विंग कहता है माँ 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 नहीं 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 टीचर आपने ऐसा क्यों किया, हाँ टीचर आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ मेरे साथ, ऐसे कहते हुए वो उस टीचर को देखे जा रहा था। उसकी मदर बस वहाँ से हमारे विंग को घसीटते हुए लेके जा चुकी थी एंड प्रिंसिपल सर जस्ट कहते हैं कि इस बात को होकर थैंक यू सो मच, मुझे लगा था कि आप ऐसे ही बता रहे हो करके, हमें लगा था कि वो बस आपके साथ फ़न कर रहा होगा करके, बट रियली हम लोगों को नहीं पता चला
कि वो ऐसा भी कर सकता है करके। ऐसे वो टीचर से कहता है, टीचर कहता है कि वो कहता है कि एंड आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसे कहता है। जिसके कारण वो टीचर कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। देन वो टीचर वहाँ से जा चुका था। अब विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने घर आता है। घर आने के बाद विंग की मदर विंग को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ आखिरकार तुम एक लड़कों को पसंद कैसे कर सकते हो, वो भी अपने टीचर को कैसे पसंद कर सकते हो, अपने टीचर के ऊपर ऐसे लाइन कैसे मार सकते हो, हाँ टीचर को प्रपोज कैसे कर सकते हो, हाँ ये सारी चीज़ें तुम कैसे कर सकते हो, बताओ। तभी विंग जस्ट कहता है, माँ क्या ये सब उन्होंने आपको बताया, बताइए माँ, क्या ये सब उन्होंने आपको बताया, आपको उन्होंने ये सब बताया, हाँ माँ। तभी उसके बाद कोई भी मुझे कुछ भी बताए, हाँ बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ हिम्मत कैसे हुई, अगर लोगों को अगर पता चलता है कि तुम मेरा बेटा कैसी हरकतें कर रहा है कॉलेज स्कूल में जाकर, हाँ बस 10वीं कक्षा का बच्चा ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है अपने टीचर के साथ, टीचर के सपने देख रहा है, हाँ। तभी भी कहते माँ प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तभी विंग की मदर विचान से जो और एक ज़ोर से स्लैप मारती है विंग के फेस के ऊपर, फिर से बोला ना सच में ज़बान काट डालूंगी मैं तुम्हारी, इतना याद रखना। विंग कहता माँ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ, मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ। तभी विंग के डैड आते और विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप करते, क्या कहा तुमने, हाँ प्यार करते हो, क्या बकवास चीज़ें बोल रहे हो विंग, हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भूलो मत कि तुम एक लड़के हो और तुम एक लड़के से प्यार नहीं कर सकते हो, खास करके तुम्हारा टीचर है जिससे तुम प्यार नहीं कर सकते हो। विंग अपने डैड ऐसा बट उसके डैड भी बिल्कुल भी नहीं मानते हो, कहते हैं कि इसे कमरे में बंद कर दो, अभी ये घर के बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के लिए जाएगा और घर में रहकर उसे प्रिपरेशन करने के लिए कह दो। तो विंग से कहते हैं हाँ ज़रूर, और विंग को कमरे में कैद कर दिया जाता है। देन उसके बाद विंग पेपर देने के लिए जाता है। वो बहुत सारे बच्चों से, अपने दोस्तों से भी पूछता है कि क्या वो टीचर वहाँ पे है, क्या वो चले गए। तो विंग को जब पता चलता है कि टीचर जा चुके हैं करके, तो विंग को बहुत बुरा लगता है। देन उसके बाद विंग 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर्स देता है, बट उसमें विंग फेल हो चुका था। वो फेल हो जाता है। उस दिन जब विंग फेल होता है ना, उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। उस दिन विंग को बहुत ज़्यादा उसके डैड बहुत मारते, इतना मारते हैं कि विंग के बॉडी से ब्लड भी निकलने लगता है, इतना मारते हैं। बट विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। वो बस जो था ना, मार खा लिया, चलो अब अपने कमरे में जाते हैं। विंग का ऐसा रिएक्शन था, उसे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद विंग को वो साल 10वीं कक्षा का जो साल था ना, वो रिपीट करने पड़ता है। इसलिए विंग को घर से बाहर निकलना ही नहीं दिया जाता है। वो कॉलेज नहीं जा सकता था क्योंकि प्रिंसिपल सर ने खास करके कहा था उसे फिर से कॉलेज मत भेजो, अगर भेजते हो ना क्या पता इस बार नए टीचर के साथ विंग कुछ ना कुछ करे, इसलिए नहीं भेजा गया था। और विंग की प्राइवेट ट्यूटर घर पर ही आती थी, विंग को पढ़ा कर वहाँ से चली जाती थी और विंग ना चाहते हुए भी पढ़ता रहता था। उसके बाद विंग ने 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम होने के बाद विंग उस 10वीं कक्षा को पास किया। देन उसके बाद विंग 11th क्लास में गया, जहाँ पे विंग को साइंस लेना पड़ा क्योंकि उसके माँ बाप उसे प्रेशर कर रहे थे कि तुम्हें साइंस लेना ही होगा करके। बट विंग ने कहा था कि मैं अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता हूँ माँ। बट उसकी माँ ने उस टाइम पे भी विंग के फेस पे एक चमाटा मारते हुए कहा था कि नहीं, तुम्हें साइंस लेना होगा, बस साइंस, इतना याद रखना, आर्ट्स के बारे में और कॉमर्स के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। और विंग ना चाहते हुए भी उसे वो सब्जेक्ट लेना पड़ा। एंड देन उसके बाद विंग के माइंड के ऊपर पूरा प्रेशर देना स्टार्ट हो चुके थे। साइंस लेना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। विंग को क्लासेस, कंटिन्यू क्लासेस के लिए जाना पड़ता था। कॉलेज जाकर अटेंडेंट लगाना भी ये कंपलसरी था। विंग के माँ बाप ने पूरा विंग का जो शेड्यूल था ना, वो पूरा स्ट्रिक्ट करके रखा था, जिसके कारण विंग के दिमाग में कोई भी ऊट पटांग ख्याल ना आए और वो लड़कों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो। इसलिए जो ना विंग को खास करके जिस कॉलेज में कम लड़के हैं और ज़्यादा लड़कियाँ हैं, उस कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। एंड जहाँ पे उसे क्लासेस थे ना, वहाँ पे भी विंग लड़कियों के बीच में बस एक लड़का था, वहाँ पे उसे क्लासेस लगा दिए थे अजीब से, जहाँ पे विंग को ये कंडीशन बहुत अजीब थी विंग के लिए। यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी उसे चिढ़ाते भी थे कि तुम्हारी माँ तो पागल तो नहीं होगी ना, यहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं और तुम एक लड़के हो बस हमारी क्लास में, ऐसे बोलते थे। बट विंग इग्नोर कर देता था और विंग पढ़ता चला गया। उसके माँ बाप जैसे उसे ढालना चाहते थे, विंग को ढालना स्टार्ट कर चुके थे उसके माँ बाप, जैसे विंग को चाहते थे। विंग के फेस से खुशियाँ, उसकी लाइफ की जो खुशियाँ थी, जब वो टीचर से जब विंग को प्यार हुआ था, कितनी ज़्यादा उसके दिल में जो खुशी थी वो सारी धीरे धीरे मरने लगी थी। विंग की ज़िंदगी से वो सब गायब होने लगा था। विंग की माँ विंग को जो बोलती, साइंस लो, साइंस में तुम्हें इतने परसेंटेज लाने होंगे, मतलब लाने होंगे, और विंग ने 12th में वैसे ही किया। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर की स्टडी करनी चाहिए, बट उसके डैड ने कहा कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए। विंग ने कहा कि उसे बिज़नेस करना है, बट उसके मॉम डैड के सपने विंग के ऊपर थोपे गए, जहाँ पे विंग को एक साथ 2 चीज़ों में स्टडी करने के लिए कहा गया, एक डॉक्टर में और एक इंजीनियरिंग में।
जहाँ पे इंजीनियरिंग जो था ना कॉलेज था ना वो टेम्पररी था, मतलब होता है ना कि एक रेगुलर होता है, रेगुलर कॉलेज होता है और एक नॉर्मल ऐसे ही कॉलेज होता है जहाँ पे हम कभी भी जा सकते हैं। तो विंग रेगुलर कॉलेज मतलब साइंस मतलब जो डॉक्टर बनने के लिए स्टडी थी ना उसमें विंग को घुसा दिया गया एंड देन विंग को उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए हाँ विंग को टाइम ही नहीं दिया जा रहा था कुछ सोच सके वो खुद के लाइफ के लिए। अगर विंग ने थोड़ा सा भी अपने लाइफ के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की तो वो ये चाहता है हाँ उसे बिजनेस करना था, बट नहीं, उसके माँ बाप ने वो भी रोक दिया। हाँ, विंग की ज़िंदगी में खुशी के लिए कोई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसके माँ बाप बस विंग के ऊपर फैसले थोपने लगे, बस उसके फैसले थोप कर हमारा विंग कब उसे पता ही नहीं चला कब विंग 25 साल का हो गया, उसे पता ही नहीं चला। और विंग अभी आज हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। हाँ, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था क्योंकि विंग एक जो है ना इंजीनियरिंग कर रहा था ना विंग को, इसके कारण एक जॉब मिली है। हाँ, जिसे विंग को कोडिंग वगैरह जो पसंद नहीं है ना उसी चीज़ में उसे जॉब मिली है, बट उसे करना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर चाहती है, करना होगा। इसलिए विंग बस इस जॉब को कर रहा है, बस करते जा रहा है। हाँ, विंग के ऊपर कितने लोग कितना भी प्रेशर डाले, कितना भी, बट फिर भी विंग को करना होगा क्योंकि घर का प्रेशर इतना ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ना विंग ठीक से दोस्त बना पाया ना कुछ भी। उसकी माँ ने कहा दोस्त बनाना मतलब फालतू में अपना वक्त गुजारना, वक्त बेकार कर देना। और विंग क्योंकि लड़कों को पसंद करता था इसलिए उसकी माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विंग के कोई लड़के दोस्त हो, तो इसलिए विंग के लाइफ में दोस्त भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना अकेला इंसान, हाँ अकेला इंसान। तो अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग और उसका ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद वो जस्ट सबको ऐसे होता है ना ग्रीट करना एंड देन बस ऑफिस से बाहर निकलता है। बस धीरे धीरे वो चलते हुए जा रहा था, बस चलते हुए जा रहा था। कहाँ? जहाँ पे पार्किंग एरिया था ना वो वहाँ पे बस चलते हुए जा रहा था। आखिरकार उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? क्या एक लड़के को प्यार करना मतलब कोई गुनाह था क्या? हाँ, एक लड़के को प्यार करना मतलब गुनाह था क्या? इतना बड़ा उसने गुनाह कर दिया कि उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर डाली। हाँ, उसकी ज़िंदगी क्या है? उसकी मर्ज़ी का क्या है? कुछ भी नहीं है। विंग ने जो कपड़े भी पहने हैं वो उसकी मदर की मर्ज़ी के हैं। हाँ, उसके डैड से एक शब्द बात करने की कोशिश की गई तो विंग को बस चाटे के अलावा कुछ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। विंग खुद का फैसला खुद ले भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग के पूरी ज़िंदगी को उसके माँ बाप ने बस कंट्रोल कर दिया, 10वीं के बाद विंग की ज़िंदगी बस उसके माँ बाप के हवाले थी। विंग कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। ना वो किसी को कुछ दे पाया ना कुछ कर पाया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार चुका था। हाँ, उसके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं थी, इसलिए विंग अपनी पूरी ज़िंदगी से हार चुका था। इसलिए हमारा विंग बस जो था ना वो सोचता है कि उसे शायद थोड़ा सा ड्रिंक कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि ड्रिंक करने के बाद जो है ना वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्या पता विंग भी भूल जाए। विंग यही सोचते हुए जस्ट ड्रिंक करने के लिए जो ना क्लब जाना चाहता था। हाँ, वो जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाना चाहता है, बट उसके कदम अपने आप ही घर की तरफ उसे लेके जा रहे थे क्योंकि विंग कितना भी चाहे कि उसे ये करना है वो करना है, बट नहीं, विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता था। सब उसके लिए सब खिलाफ हो जाता है। अगर उसने कुछ भी खुद की मर्ज़ी से करने की कोशिश की तो सब उसके लिए खिलाफ हो जाता है। इसलिए विंग बस अपने घर की ओर निकल चुका था। घर में पहुंचने के बाद विंग की मदर जस्ट आती को था, ओ स्वीटहार्ट तुम आ गए, हाँ कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छे से काम तो किया ना? विंग जस्ट कहता है उसकी मदर कहते हैं ओके मैंने टेबल पे खाना बना कर रख दिया है, तुम खा लो, ठीक है? ऐसे कहते हुए जो ना विंग की मदर बस अपने बैग को उठाकर वहाँ से जा चुकी थी। और विंग जस्ट अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है, देन उसके बाद टेबल पे आ चुका था खाना। अब खाने को भी देखता है। विंग के हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें परफेक्ट हो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और विंग इसी ध्यान में उसका दिल अंदर से दुख रहा है। विंग को खुद पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आखिरकार उसका मन ही नहीं है इन सारी चीज़ों को करने का, बट फिर भी आखिरकार उसे ये करना तो करना क्यों पड़ रहा है? क्या गलती थी उसकी? क्या गलती थी? बस अपने टीचर के सामने अपने प्यार को कन्फेस कर देना, उनके आगे पीछे घूमना, उनसे प्यार करना, ये बताना क्या गलती थी विंग की, जहाँ पे उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी को हेल करके रख दिया, बस हेल करके रख दिया।
विंग यही सोचते हुए जो था ना उस खाने को देख रहा था। हाँ, वो रोते हुए उस खाने को खा रहा था। कुछ आंसू की बूंदें विंग के खाने के अंदर भी गिर रही थी, पर फिर भी उसे खा रहा था क्योंकि खाना होगा। अगर विंग ने खाना नहीं खाया तो उसकी माँ बोलेगी तुमने हेल्थ का ध्यान रखना था, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, हाँ तुमने क्यों नहीं खाया। विंग को ये सब बोला जाएगा, इसलिए विंग बस जो था ना वो खाते जा रहा था, ना चाहते हुए भी विंग खा रहा था। खाना फिनिश होने के बाद विंग प्लेट्स को धो देता है। धोने के बाद हमारा विंग जो था अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे नज़र आता है कि उसके डैड आ रहे हैं करके। तो विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। बट विंग के डैड विंग की तरफ देखते तक नहीं है क्योंकि उन्हें शर्म आती है, क्योंकि उनका बच्चा एक लड़के से प्यार करता है। उन्हें शर्म आती है अपने बच्चे के साथ बात करने में। क्यों वो क्यों बात करे, वो ये सोचते हैं वो जो बच्चा जिसके बारे में सोच कर उन्होंने कितने सपने देखे थे, कितने सारे सपने देखे थे जिन्हें वो अपने बेटे के साथ पूरा करना चाहते थे। बट विंग ने उनके सपनों को मतलब तोड़ दिया। वो यही सोचते हैं और विंग से नफरत करते हैं बुरी तरह से। जहाँ पे विंग अपने डैड को एक बार देखता है, देन उसके बाद वो अपने कमरे में आता है। कमरे में आने पर वो बेड पर लेट तो गया था, बट उसकी आंखें जो थी ना वो आंसुओं से भरी हुई थी। हाँ, इस कमरे में विंग कितनी बार रोया होगा, कितना बार वो तड़पा होगा, बट किसी को उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी गई। विंग क्या चाहता है किसने जाना तक नहीं, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उसे क्या देना है पेरेंट्स को, सब कुछ विंग ने आज तक वो सब कुछ दिया है। हाँ, उस उम्र से विंग ने सब कुछ देना, अपने माँ बाप को देना स्टार्ट कर दिया। बट उसके माँ बाप को अभी तक नहीं पता है विंग क्या चाहता है और क्या नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। दस विंग उसे नींद नहीं आती, इसलिए विंग बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद वो बस खड़ा था, बालकनी से जस्ट बाहर के व्यू को देख रहा था। हाँ, बस ऐसे ही वो देख ही रहा था। तभी विंग का ध्यान जाता है नीचे की तरफ। कुछ लोग इस रात के पैर पे सामान लेके आ रहे थे। हाँ, कुछ लोग सामान लेके आ रहे थे। विंग का बस ऐसे ही ध्यान चला जाता है। बस वहाँ पे विंग को एक शक्ल नज़र आती है, जिसे देखने के बाद पता नहीं सडनली विंग का दिल धड़कने लगता है। बुरी तरह से विंग का दिल धड़क रहा था। हाँ, धड़क रहा था। विंग काबू नहीं कर पा रहा था और विंग जिस आंखें फाड़ के और ज़्यादा देखे जा रहा था कि क्या जो वो देख रहा है क्या वो सही है। इसलिए विंग जल्दी जो है ना दरवाजे को ओपन करता है और बस अपने घर से बाहर आता है। अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर जस्ट जल्दी नीचे की ओर जाने लगता है। तो नीचे की ओर आने के बाद वो बस उस इंसान को देख रहा था जिस इंसान को उसने देखा था। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ है वो, कहाँ है। एंड आखिरकार विंग जो देखना चाहता था आखिरकार वो देख चुका था। वो इंसान बस बॉक्स को लेकर जा रहा था। हाँ, बस जा रहा था। बस कुछ लोग जो थे ना उस घर के अंदर जा रहे थे। हमारा विंग भी उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो इंसान गया था। तभी वो इंसान कहता है कि थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मुझे मदद करने के लिए। ऐसे कहते हुए वो सामान को साइड में रख देता है। देन सारे लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। एंड देन तभी उस इंसान को महसूस होता है कि कोई है। तभी वो इंसान जस्ट टर्न होता है। एंड टर्न होने के बाद उसकी आंखें हमारी विंग की आंखें से टकरा जाती है। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो इंसान कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू। ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग जब ये सुनता है कि तुम कौन हो। विंग के लिए ये सवाल था। हाँ, मैं हूँ कौन, जब वो इंसान पूछता है। विंग जिस उसे देख रहा था वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू, वाई आर यू हियर। ऐसे विंग से सवाल पूछा जाता है। विंग बस देखे जा रहा था। विंग के मुंह से एक आंसर तक नहीं निकलता। विंग वहाँ से जस्ट जल्दी से भाग जाता है और भागते हुए बस अपने घर के अंदर अपने कमरे में था। बस विंग बेड पर रो रहा था जिसे विंग आज तक भुला नहीं पाया। उस इंसान ने विंग को एक पल में भुला दिया। आज उसे ही पूछा जा रहा है कि तुम हो कौन, हु आर यू। हाँ, मैं हूँ कौन। हाँ विंग, सही तो सवाल है ना उसका। आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्यों हो। उसने सही तो पूछा है। कौन हो विंग, कौन हो, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो। तो हाँ, तुम क्या हो ये तक जानते हो। विंग खुद से ही ये बात पूछे जा रहा था। बस कंटिन्यूसली वो पूछ रहा था और वो पूछते पूछते कब सो गया उसे खुद नहीं पता चला। बट जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट सुबह जहाँ पे विंग सो रहा था तभी उसकी मदद उठाते कहते, विंग उठो, चलो तुम्हें ऑफिस जाना है बेबी, चलो उठ जाओ। ऐसे विंग से कहती है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो उठकर बैठ जाता है। हाँ, और अपनी माँ को देखता है। जहाँ पे उसकी मदद करते हैं, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, चलो। ऐसे वो विंग से कह रही थी। विंग जैसे अपनी माँ से कहता है कि माँ, उसकी मदद
तो विंग कहता है मैं कौन हूँ? तो उसके बाद कहता है क्या मतलब है, तुम विंग हो? हाँ बोलो मत, वी चांसे और कांगसा सरन के बेटे, मेरे बेटे। ऐसे कहता है। विंग कहता है उसके अलावा मेरी आइडेंटिटी क्या है माँ? उसकी माँ कहते हैं क्या आइडेंटिटी है, मतलब तुम एक इंजीनियर की जॉब कर रहे हो, तुम मतलब तुमने डॉक्टर में भी स्टडी की है, तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ तो तुम्हारे पास बहुत सारे है विंग, तुम्हारी पहचान है। विंग कहता है कौन सी माँ, कौन सी पहचान है, मुझे बताएंगे? उसकी माँ कहते हैं क्या मतलब है विंग, तुम एक अच्छी से कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, ये तुम्हारी एक पहचान है, जिसके कारण देखना तुम्हारी एक अच्छी से लड़की के साथ शादी होगी एंड तुम चाहो तो आगे जाके तुम डॉक्टर में फिर से स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो अगर चाहो तो। विंग बस अपनी माँ को देखते हुए कहता है माँ आपको क्या लगता है माँ मैं कौन हूँ? तो उसकी माँ कहते हैं क्या मतलब है विंग, सुबह सुबह ऐसे ऊट पटांग सवाल मुझे मत पूछो। हाँ मैं बिल्कुल भी ऐसे सवालों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, तुम भूलो मत मुझे काम पे जाना है। तो विंग बस अपनी माँ को देखने लगता है। माँ मैं आपके लिए क्या मायने रखता हूँ? उसकी माँ कहते कि विंग फालतू के सवाल मत पूछो, और तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तो विंग कहता है और डैड के लिए माँ? उसकी मदर जस्ट विंग को देखती है और कहते विंग चुप रहोगे? हाँ अगर तुमने लास्ट टाइम वो हरकत नहीं की होती तो शायद सब कुछ ठीक होता। विंग कहता किसी के सामने अपने प्यार को कन्फेस करना वो एक हरकत होता है माँ? तो उसकी माँ कहती कि हाँ वो हरकत होती है, अगर तुमने अपने बराबरी वाले इंसान से, अपने बराबरी वाले लेवल वाले इंसान से, किसी लड़के से अपने प्यार का इजहार किया होता तब हम मान लेते, पर तुमने एक लड़के, विंग कहता हाँ लड़के के साथ, अपने एक लड़के से प्यार किया था, उसे इजहार किया था, वो मेरे टीचर थे। उसकी माँ जसवीन के पास आती है और उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप करते होते अब मुंह बंद रखो, जो कुछ भी था वो पास्ट में था, अब प्रेजेंट में एक लड़की के साथ अपनी तुम्हारी शादी होगी और अच्छी सी ज़िंदगी बिताओगे, बस ये फाइनल है, समझे? और फालतू की बकवास करने से अच्छा होगा जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हें काम पे जाना है, तुम्हें रेडी होकर जल्दी से निकल जाना चाहिए, समझे? फालतू में इतने बड़े होने के बावजूद भी मेरे हाथों से मार खाते रहते हो। ऐसे कहते विंग की मदर वहाँ से जा चुकी थी और विंग उसके फेस के ऊपर वो 4 उंगलियों के निशान विंग के फेस के ऊपर उमड़ चुके थे। विंग जिस खड़ा होता है शावर के नीचे जाकर शावर लेता है, देन उसके बाद वो घर से बाहर आता है, उसकी मदर कहती है ब्रेकफास्ट कर लो, बट विंग ब्रेकफास्ट को इग्नोर कर देता है और वहाँ से बस चलने लगता है, बस चलने लगता है। उसके बाद जीने के लिए कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसे वो प्यार करता था उसी की थोड़ा बहुत याद करते हुए वो जी रहा था, बट उस इंसान ने भी विंग को पहचानने से मना कर दिया, तुम हो कौन? क्योंकि विंग को खुद नहीं पता है आज वो है क्या, है कौन, कौन है विंग, उसे खुद नहीं पता है। विंग बस तड़प रहा है, जुलझ रहा है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अपनी ज़िंदगी का। विंग बस चलते हुए जा रहा था, बस जा रहा था। विंग जो सीढ़ियों से जा रहा था तभी एक इंसान भी विंग के साथ ही आगे चलने लगता है। विंग बस उस इंसान की पीठ को देख रहा था। विंग जैसे अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है और अच्छी तरह से देखता है, ये तो वही है, ये तो वही है। विंग यही सोचता है और कहता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है, जिस कारण जो इंसान था ना वो जैसे अपनी मुंडी को थोड़ा सा टर्न करता है और कहता है मॉर्निंग, ऐसे वो कहकर आगे बढ़ रहा था। देन विंग उसके पास जाता है और कहता है कि हेलो सर, आपने मुझे पहचाना नहीं लगता है, ऐसे कहते जो ना विंग उनको देखता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम कौन? तो विंग कहता है मेरा नाम विभूषण है, आप याद है आप एक स्कूल में पढ़ाते थे, आप स्कूल में पढ़ाते थे, ऐसे कहते विंग चुप हो जाता है। तभी वो टीचर जस्ट विंग को देखने लगता है ऊपर से नीचे तक, एंड टीचर हाँ उसे कुछ रिमाइंड होता है। देन विंग को देखने लगता है और कहता है तुम मुझे फिर से फॉलो करते यहाँ पे आ गए? तो विंग कहता है नहीं, आपको फॉलो करते हुए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले ही रहता हूँ, 303 नंबर का अपार्टमेंट मेरा है, मतलब मेरी मदर और फादर का। ऐसे कहते हुए विंग जिस कहते हैं थैंक यू बाय, ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो टीचर विंग के फेस के ऊपर उंगलियों के निशानों को नोटिस करता है, जिसके कारण वो टीचर जस्ट विंग से कहता है 1 मिनट रुको। विंग जस्ट टर्न होता है और कहता है वो कहता है कि तुम्हारा फेस रेड लग रहा है, शायद तुम्हारे ये काम आ जाए। ऐसे कहते हुए जो ना वो टीचर बस विंग को एक आइस पैक जो था ना वो दे देता है, जिसके कारण विंग उसको पकड़ता है और कहता है कि थैंक यू सर, ऐसे कहता है। दैन विंग वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वो कहता है ओह शिट, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ बेटा, वो टीचर यही सोच रहा था। दैन उसके बाद वो टीचर बस अपने कमरे में आ चुका था। अब विंग को देखते विंग आइस पैक को लगाते हुए बस जा रहा था। आज तक उसके ज़ख्म पे
कोई किसी ने भी मलहम लगाने की कोशिश नहीं की, उल्टा लोगों ने ज़ख्म को और ज़्यादा खुरेदा है। किसी ने भी मलहम लगाने की कोशिश नहीं की, बट बाहर से कितने भी घाव हो उस पर मलहम तो लगाया जाता है, बट दिल में हुए हुए घाव कभी भी किसी भी मलहम से नहीं छुपते हैं, ना गायब होने वाले थे, कभी भी नहीं। विंग के साथ वही कंडीशन थी। विंग बस रो रहा था। विंग अभी टैक्सी में था और अपने फेस के ऊपर उसे लगा रहा था। विंग अपने ऑफिस में पहुंचता, अपना काम करता है, शाम के टाइम पे घर आता है। घर आते हुए विंग उस अपार्टमेंट की तरफ देखता है जहाँ पे उसके टीचर रह रहे थे। विंग देखता है, विंग ऊपर आता है, विंग का जैसा शेड्यूल था उसे ही वैसे ही वो फॉलो करता है। बट विंग का दिल जो था ना वो मचल रहा था उनसे फिर से मिलने के लिए, क्योंकि पहले प्यार को हम कितना भी कोशिश करें हम नहीं भूल सकते हैं। और विंग की ज़िंदगी में तो वही आखिरी प्यार भी तो बन चुका था ना। क्या पता उसके माँ बाप उसकी शादी करवा दे किसी लड़की के साथ, जिसके बाद विंग के साथ क्या होगा विंग खुद नहीं जानता था। इसलिए विंग बस उस टीचर से मिलना चाहता था फिर से। इसलिए विंग जो था नीचे वाले फ्लोर पे आने के बाद, सेकंड लेवल वाले 4th फ्लोर पे आने के बाद विंग उस घर के पास जाता है, डोरबेल को बजाता है, दरवाज़ा ओपन होता है और वो इंसान विंग को देख, ओ विंग तुम। विंग जस्ट कहता है सॉरी टू बॉदर यू, बस पुरानी बात ही याद आ गई थी इसलिए मैं बस मिलने आ गया। तो वो कहता है यस कम इन, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। ऑफ कोर्स जो टीचर था ना वो हमारा वांग जी था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जस्ट बैठने के लिए कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। विंग बस ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखते कहता है सर वैसे आपकी वाइफ नज़र नहीं आ रही है। तो वांग जी कॉफ़ी के मग को रखते कहता है मैंने शादी नहीं की। विंग कहता है ओ शादी तो गर्लफ्रेंड होगी। तो वांग जी कहता है आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। विंग कहता है हाँ क्या सच में। तो वांग जी कहता है हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चांस मेरे ऊपर बनता है करके। विंग जिस कहता है समझ गया आई नो वैसे भी मैं बस देखने आया था, कैसे हो आप। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम्हारे सामने हूँ और मैं ठीक हूँ, बस उम्र बढ़ गई है और कुछ नहीं। विंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है हाँ उम्र तो वही है बस ऐसे मैं भी तो बड़ा हो चुका हूँ ना, मैं भी 25 साल का हूँ। तो वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि और मैं 30 साल का। तो विंग कहता ऑफ कोर्स पता है सर ऐसे कहते हुए विंग उसे देख रहा था। तभी विंग कहता है वैसे आप कहाँ टीचर मतलब कहाँ स्टडी कर रहे हो, मतलब बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो। तो वांग जी कहता है मैंने टीचर वाली जॉब को छोड़ दिया है और मैं नॉर्मल इंसान हूँ। विंग कहता है नॉर्मल इंसान, कहता है नॉर्मल इंसान बस घूमना चाहता हूँ इस दुनिया में यहाँ से वहाँ, क्योंकि मैं बंदिशों से बंद कर रहना नहीं चाहता हूँ। इन चीज़ों के कारण अपनी ज़िंदगी को बिताना भूल जाता हूँ, इसलिए बस यहाँ से वहाँ घूमता हूँ, कुछ मन तक यही रहूँगा। तो उसके बाद फिर से गायब। तो विंग कहता क्या हमेशा आप ऐसा करते हो। तो वांग जी कहता है हमेशा। देन तुम। विंग कहता मैं कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, बस कोडिंग सेट करने का काम है, इंजीनियरिंग किया है मैंने और डॉक्टर में भी स्टडी की है। मतलब ऐसे कहते विंग थोड़ा शांत हो जाता है। तभी वांग जी कहता है ओके और गर्लफ्रेंड। विंग कहता है आप खुद जानते हो मैं कैसा इंसान हूँ और आप मुझे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो। वांग जी कहता है मुझे लगा कि शायद तुम बदल गए होंगे। तो विंग कहता है बदलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्या बदलता, कुछ भी नहीं। एंड वैसे भी आप चिंता मत करिए, मैं आपके पीछे फिर से नहीं भागूंगा, आपको फिर से बॉदर नहीं करूँगा, क्योंकि शायद मैं वो करने की काबिल ही नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। विंग कहता है कुछ नहीं, क्या मतलब हो सकता है मेरा, ऐसे भी चलिए सर थैंक यू सो मच कॉफ़ी के लिए ओके। ऐसे कहते जो ना विंग बस उस घर से बाहर आ जाता है। देन उसके बाद विंग अपने घर में जाने के बजाय वो नीचे जाने लगता है। बस चलते हुए जा रहा था, हाँ रास्तों से शांत, पूरी तरह से शांत था। विंग अपने मन से कहता है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने तो खुद के लिए स्टैंड भी लिया है, बट तुम एक बार भी अपने लिए स्टैंड ले पाए हो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए हो। ऐसे कहते हुए विंग सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। तभी उसकी मदर विंग को रास्ते में मिलते। इसके विंग की मदर कहते विंग बेबी कहाँ जा रहे हो तुम, हाँ घर चलो।
और विंग के हैंड को पकड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। विंग बस अपनी माँ को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद विंग घर में आ चुका था एंड अपने कमरे में जाकर बस सो जाता है। सुबह उठने के बाद जब विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे था तभी विंग के डैड कहते हैं कि हाँ, मेरे बिजनेस पार्टनर की एक लड़की है, उसका नाम जोई है, तो उसके साथ डेट पे चले जाना। विंग अपने डैड को देखने लगता है। विंग कहते डैड बट मैं, तभी विंग की मदर कहते ऑफ कोर्स वो जाएगा। विंग कहते माँ, उसकी मदर कहते कि तुम जाओगे, समझे? और विंग के डैड कहते हैं मैं ना नुकुर चू कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना है और हो सके तो उसके साथ शादी करने का फाइनल डिसीजन आज ही कर लेना। विंग कहते डैड ये आप क्या कह रहे हो, आप जानते हो? उसका डैड कहते हैं क्या जानता हूँ मैं, क्या जानता हूँ कि तुम एक लड़की होने के बावजूद भी एक लड़की को पसंद करते हो, ये जानता हूँ, मुझे ये नहीं सुनना। और मैं किसी के मुँह से ये भी सुनना नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो करके, समझे ना? किसी को पता होना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे कारण हमें उस सिटी को चेंज कर दिया, हम इस सिटी में हैं, और तुम अगर वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा रिपीट किए ना, सच में मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, याद रखना। मैं तुम्हें अपने बेटा भी नहीं कहूँगा कभी भी, याद रखना। ऐसे कहते विंग के डैड जस्ट वहाँ से जा चुके थे। विंग की मदर जस्ट विंग के पास बैठ गए थे, बेबी तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हाँ तुम्हें डेट पे जाना चाहिए। उसके बाद क्या पता तुम इस लड़की में इंटरेस्ट आ जाए। उसके बाद तुम दोनों डेट करने लगो, एक दूसरे के साथ रहने लगो, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है? विंग कहते मम्मा, बट उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं मानती और कहते कि चले जाना। ऐसे कहते हैं विंग के फ़ोन पे एड्रेस आ चुका था, विंग को शाम के टाइम पे जाना था। विंग अभी अपने काम पे आया था। काम पे आने के बाद विंग जस्ट नॉर्मली काम कर रहा था। विंग के साथ कोई अगर दोस्ती भी करने की कोशिश करेगा ना, विंग दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। क्योंकि अगर वो लड़कों से दोस्ती करेगा ना, उसकी माँ को पता चल गया कि विंग ने लड़कों से दोस्ती की है, इसका मतलब उसकी मदर उन लड़कों को ब्लैकमेल करेगी कि उनके बेटे से दूर रहा जाए। हाँ, दूर रहा जाए। ऐसे वो करेगी या विंग को उस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और विंग को दूसरी जगह पे उसके हिसाब से, उसकी मदर के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। इसलिए विंग नहीं कर सकता था, जितना हो सके लोगों से बस दूर रहता था। लड़कियों के करीब जाने की विंग को इजाज़त थी, बट लड़कों के बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अभी हमारा विंग जो था ना, वो अपना काम फिनिश होने के बाद अपने बॉस को पास जाता है और उनसे बात करता है। और उसके बाद विंग बस वहाँ से निकल चुका था उसकी डेट के लिए। और डेट के लिए अपनी जगह पे पहुँचने के बाद वो लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम जोई था, और वो विंग के साथ हैंडशेक करते कहता है हेलो मिस्टर विंग। विंग भी कहता है हेलो मिस जोई। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जो शांत बैठ जाता है। जोई कहता है कि वैसे मेरे मॉम डैड जस्ट मुझे बता रहे थे आपके बारे में कि आपने एक साथ दो दो कोर्स किए, स्टडी किया है, मतलब आपका बहुत अच्छा था। बट विंग जैसा था, हाँ मैं डॉक्टर, मेरी माँ डॉक्टर बनाना चाहती थी और मेरे डैड इंजीनियरिंग कराना चाहते थे। देन आखिर में बस एक अच्छा सा ऑफ़र आया, मतलब होता है ना इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र आता है, 8 लाख का पैकेज था। इसलिए डैड ने कहा कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, तो बस जॉब पे हूँ। वो कहते ओह तुम्हारे डैड चाहते थे ये सब? तो विंग था ऑफ कोर्स डैड चाहते थे, इसलिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ। वो जस्ट जोई जो थी ना, वो विंग की आंखों में देखती है और कहते हैं कि ओके एंड देन तो आपको क्या करना पसंद है, मतलब आपकी कोई हॉबीज़ होंगी ना? तो विंग कहता हॉबीज़? वो कहते कि हाँ। तो विंग जस्ट कहता हॉबीज़ शायद से बुक रीडिंग करना ये हॉबीज़ हो सकती है। तो कहते मतलब तो आप बुक रीडिंग? विंग कहता है हाँ, इतने सालों में मैंने बस यही तो किया है, मतलब मैं हमेशा बुक रीड ही करते हुए आया हूँ ऑलवेज़। कभी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना, कभी इंग्लिश बुक्स पढ़ना, कभी जावा, पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कैटेगरी की बुक्स को पढ़ना, वही तो करते हुए आया हूँ। शायद वही मेरी हॉबी बन चुका है। वो कहता कि ओह और ये क्यों? तो विंग जस्ट कहता है कि क्योंकि मॉम डैड चाहते हैं इसलिए। वो कहते हैं कि ओह विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है देन आप? वो कहता है कि मैं जोई, जैसे कि आप जानते हो, एंड मैं बस अपने लाइफ में मुझे जो चाहिए मैं वो चाहती हूँ। तो एक बात, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। विंग कहता है साइकेट्रिस्ट? वो कहते हैं कि हाँ मैं साइकेट्रिस्ट हूँ एंड मेरे डैड का बिज़नेस अलग है एंड मैं अलग हूँ। मैं अपने हिसाब से सब कुछ चलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मेरी ज़िंदगी को अपने काबू में करने की कोशिश की थी, बट मैं अपने हिसाब से चलूँगी ना। एंड देन आज इस डेट पे आने के बाद मैं जस्ट बोलने वाली थी कि आपको कि मुझे शादी वगैरह नहीं करनी, बस मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, अपनी अच्छी सी ज़िंदगी बिताऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे इस डेट पे भेजा है, बट मैं नहीं चाहती हूँ।
तो यही बताने वाली थी, बट आपके फेस को देखने के बाद विंग कहते मेरे फेस, वो कहते कि हाँ आपके फेस को देखने के बाद कुछ तो मुझे खटक रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछे थे। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। आप समझ सकते हो कि एक डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों को जान जाता है और एक साइकाट्रिस्ट अंदरूनी चीज़ें भी जान सकता है। मिस्टर विंग, आपके चेहरे पे साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप क्या चाहते हो और क्या नहीं। तो आपके माँ बाप आपसे कितनी उम्मीद लगा के रखे हैं, और अगर आपने पूरी नहीं की है, शायद आपको डर है कि आपके माँ बाप उन्हें आपको छोड़ के चला जाए, है ना। तो विनीता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों से निकलना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे ही आप दम घुटते हुए जीना स्टार्ट कर दोगे ना, आपके लिए जीना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा ही। अब तो आप जी भी पा रहे हो, खुल के सांस भी ले पा रहे हो, क्या पता फ्यूचर में आपकी माँ आप ना चाहते हुए भी किसी और से आपकी शादी करवा दे, और आपकी माँ कहेगी बच्चा चाहिए, शायद आप बच्चा भी कर दे। आपकी माँ कहेगी कि घुमा के लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, आप घुमाने भी लेके चले जाओ। हाँ, एक कठपुतली होती है ना, उसे जब तक धागों से बांध कर रखा जाता है ना, तब तक वो नाचती है। और आप भी एक कठपुतली की तरह बन चुके हो, क्योंकि आपकी माँ ने आपके हर बॉडी पार्ट को बांध कर रखा है, हाथों को, पैरों को, दिमाग को, सब कुछ। इसलिए आप अपनी माँ के इशारों पे नाच रहे हो, बट उस कठपुतली को भी कभी ना कभी अपने इशारों पे नाचना पड़ता है। वो जो चाहता है उसके ऊपर करना पड़ता है, उन तारों को भी तोड़ना पड़ता है, वो जंजीरें क्यों ना बन जाए, फिर भी उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो मिस्टर विंग, आपको ये करना चाहिए, शायद इससे आपको खुशी मिले। तो विंग कहता है वो नहीं हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते कि ठीक है, ये मेरा रहा कार्ड, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो मैं क्लिनिक में मिल जाऊँगी, आप एक बार आ जाइएगा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एंड देन रही आज की डेट की बात, तो मैं अपने माँ बाप से कह दूँगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। विंग कहता है थैंक यू। वो कहते कि हाँ, क्योंकि मेरा पहले से डिसीजन था कि मुझे शादी नहीं करनी है, और आप भी अगर अपने माँ बाप से कहते हो कि आपको भी शादी नहीं करनी है, तो शायद विंग कहता है शायद वो ना माने, है ना। वो कहते कि हाँ सही कहा, मुझे पता है, इसलिए मुझे ही मना करना होगा, और मैं अपने माँ बाप को हैंडल कर सकती हूँ, बट मेरे माँ बाप मुझे हैंडल नहीं कर सकते हैं। यू नो, अपने आप के ऊपर ज़्यादा काबू होना इम्पॉर्टेंट होता है। हम तो बचपन से बड़े होने तक अपने माँ बाप की सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, बट हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होती है जो हमें खुद पूरी करनी होगी, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें हम अपने बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे हमारे माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशें जब पूरी नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर डाल दी, हम वैसा नहीं कर सकते। क्या तुम चाहोगे अपने फ्यूचर में जो भी तुम्हारे बच्चे होंगे कि तुम अपनी ख्वाहिश अपने बच्चों के ऊपर थोप दो? कि चाहोगे जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर ख्वाहिशें थोप दी? तो पिंक कहता पहले ऐसा नहीं था। वो कहती कि पहले ऐसा नहीं होगा, बट कभी ना कभी ये सब तो हुआ होगा ना। हाँ, पिंक कहता हाँ हाँ हुआ है। वो कहते कि बताओ मुझे, अगर कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो, बट याद है, पता है किसी के साथ हम बहुत कम ही क्लोजनेस बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डर, घबराहट, एंजाइटी सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है मिस्टर विंग। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ एक तो सेक्शन लेना चाहिए, उस सेक्शन के बाद शायद से आपको ये महसूस हो कि कितना सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, देखना आपको महसूस होगा, मज़ा आएगा। बस एक बार आ जाइए मेरे साथ एक सेक्शन लेने के लिए। मैं आपसे कोई भी फीस भी चार्ज नहीं करूँगा, चिंता मत रखिए। ऐसे कहते हुए जो ना वो लेडी कहती कि ठीक है मुझे चलना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड इंतज़ार कर रही होगी। विंग कहता गर्लफ्रेंड? वो कहते कि हाँ, ओ सॉरी, मैं तो आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गई। ख़ास करके कहूँ तो मैं एक लेस्बियन हूँ, तो मेरे मॉम डैड को ये पता है, इसलिए मेरे मॉम डैड बार बार मेरी डेट को जो है ना लड़कों के साथ फिक्स कराते हैं एंड जल्दी से सेटल होने के लिए कहते हैं। ना मुझे लड़के के साथ सेटल होना है ना लड़की के साथ, क्योंकि ऐसा कोई मुझे मिला नहीं है। एंड ये मेरी गर्लफ्रेंड की बात रही तो हाय, उससे मैं प्यार ज़रूर करती हूँ, बट शादी के लिए हम दोनों ने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को वक्त देना चाहते हैं, जितना हो सके उतना वक्त। विंग जस्ट देखने लगता है और वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। देन हमारा विंग जस्ट कहता है कि हाँ, उससे ज़्यादा तो ये लड़की बेहतर है कि अपनी फीलिंग्स को साफ साफ बोल सकती हो, बट विंग वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना। विंग अपने बैग को लेता है और बस वहाँ से निकल चुका था। धीरे धीरे विंग कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं लेता, बस चलते हुए जा रहा था। आंसू विंग की आंखों से फिसल रहे थे बुरी तरह से। विंग का भी जीना, क्या ये जीना होता है? इस तरह से घुट घुट के जीना, मतलब क्या जीना है ये? विंग को नहीं पता था। हर चीज़ अपनी माँ बाप की सुनते रहो, हर बार अब उसके माँ बाप जैसे उसे उंगलियों पे नचाते वैसे नाचते रहो। उसने सही कहा है, विंग बस एक कठपुतली बन चुका है जिसे बार बार बस नचाया जा रहा है।
विंग ना चाहते हुए भी वो नाच रहा है, वरना उसके माँ बाप उसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। हाँ, विंग बस नाचे जा रहा है, बस और कुछ नहीं। विंग ऐसे करते हुए जस्ट अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंच चुका था। विंग सेकंड फ्लोर पर चढ़ कर आता है और वो अपने टीचर के कमरे की तरफ देखता है। तब विंग कहता है, नहीं, वो भी विंग तुम्हें नहीं चाहते, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, क्योंकि तुम बस लोगों के लिए एक ऐसे इंसान हो जो बस गिल्ट, हाँ, बस उनके दिल में, हाँ, बस उनके लिए यही फीलिंग छोड़ के जाओगे क्योंकि तुम एक लड़कों को पसंद करते हो। वो लोग बस यही सोचेंगे, तुम लड़कों को पसंद करते हो, एक गंदे इंसान हो, गंदे इंसान, और कुछ नहीं। विंग यही सोचते हो। बस चलते हुए अपने घर में आ चुका था। घर में पहुंचने के बाद विंग की मदर कहती है कि विंग कैसी रही तुम्हारी डेट, बताओ मुझे। हाँ, विंग जस्ट कहता है, माँ, मैं उसकी माँ कहती, तुम नहीं, वो बताओ, वो लड़की को तुम पसंद आए? हाँ, उस लड़की ने क्या कहा? हाँ, उस लड़की का क्या डिसीजन है, उससे पूछा तुमने? विंग अपनी माँ को देखने लगता है, कहता है, माँ, वो लड़की वो बता देगी ना? उसकी माँ कहती कि विंग बेबी, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? हाँ, तभी विंग के डैड कहते हैं कि क्या हुआ? हाँ, सब कुछ अच्छा तो रहा ना? वो विंग जस्ट कहते हैं, वो डैड, वो शादी में, उसके डैड कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं, तो मैंने बस उस लड़की के बारे में पूछा, वो लड़की ने क्या कहा, वो शादी करने के लिए रेडी है या नहीं, मैंने ये पूछा। नहीं, ये तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा। विंग बस अपने मॉम और डैड को देखने लगता है, बस देख रहा था। उसके बाद हमारा विंग बस अपने कमरे में आ जाता है, अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुनना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे विंग बस अपने कमरे में था। हाँ, देन उसके बाद विंग बस अपने वॉशरूम में चला जाता है। देन वॉशरूम में जाने के बाद विंग जस्ट बाथटब के अंदर जाता है। हाँ, बाथटब के अंदर जाता है, पूरे कपड़ों को निकालता है। देन बस अपने हाथ में चाकू लेता है, चाकू नहीं कहेंगे उसे, ब्लेड लेता है। देन अपने हाथ को सीधा वो काट देता है, नस, हाँ, वो काट चुका था। पानी के अंदर विंग का हाथ था। धीरे धीरे जो बाथटब जो था ना, वो खून से रंगते जा रहा था, पूरी तरह से वो रंगते जा रहा था। बट विंग को कोई फ़र्क पड़ता था? बिल्कुल भी नहीं। विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबेड़ देता है। पूरी तरह से वो अपने आप को उसमें घुसा चुका था और बस विंग की आंखों से आंसू की बस एक बूंद उस पानी के अंदर समा जाती है। एंड देन विंग की आंखें बस बंद हो चुकी थी, बस बंद। आखिर में जब विंग की आंखें ओपन होती है ना, वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर था, जहाँ पे विंग की मदर विंग के हैंड को होल्ड करे हुए थी और वो घबरा रही थी। और विंग अपनी मदर को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। उसकी मदर जस्ट कहती, विंग तुम उठ गए बेटे, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हो ना विंग? तो विंग जस्ट अपनी माँ को देखते कहता है, हाँ, वो ठीक है। उसकी मदर कहती है, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो स्टूपिड इंसान? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलो। जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ रो रही थी, घबरा रही थी, बट फिर भी हमारा विंग जस्ट अपनी माँ को देखते कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, चिंता मत करिए। उसकी मदर जस्ट कहती है, विंग हद है। तभी विंग के डैड अंदर आते हैं। एंड देन अंदर आने के बाद डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर विंग को चेकअप करते हैं। देन कहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो मिस्टर विंग? विंग कहता है, वो ठीक है। देन उसके बाद विंग को वहाँ पे रिचार्ज मिल जाता है। रिचार्ज मिलने के बाद विंग बस कार में बैठा हुआ था। उसकी माँ जस्ट विंग के साइड में विंग के हैंड को होल्ड करी हुई थी। उसके डैड कार को चला रहे थे। एंड घर के पास कार पहुँचती है। देन उसके बाद घर में पहुँचने के बाद विंग के डैड जितना वो विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं, अगर मरना ही था तो फांसी लगाकर क्यों नहीं मर गए? हाँ, एक कलंक तो यहाँ इस दुनिया से चला जाता। विंग बस ये सुनता है अपने डैड के मुंह से और अपने डैड को बस देखने लगता है। जहाँ पे उसकी मदद कहते हैं, विशांसी क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो हमारा एक लौता बेटा है। वो कहते हैं, हाँ, एक लौता बेटा जो लड़कों को पसंद करता है। हाँ, मर क्यों नहीं जाता तो पता नहीं, आखिरकार कल जान देनी ही थी तो पूरी तरह से मर जाते, आधे अधूरे क्यों मर गए? हाँ, विंग बस ये सुनता है ना, जस्ट विंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और देखो, लड़कियों की तरह, एक मर्द की तरह रोते नहीं। मर्द पता है ना, रोते नहीं। और इसे देखो, बार बार रोता रहता है हमेशा, बच्चों की तरह। ऐसे कहते वो जा रहे थे। विंग कहता है, डैड, मुझे बस एक बात पूछनी थी, आखिरकार मेरी गलती क्या है? हाँ, मेरी गलती क्या है? आप लोग दोनों की दोनों, हाँ, जैसे मेरी ज़िंदगी को चलाने चाहते थे, सेम मैं सारी चीज़ें वैसे ही करती आया हूँ। हाँ, सब कुछ तो मैंने वैसे ही किया। क्या मैंने गलत किया, बताओ मुझे। फिर भी हर बार आप मुझे ये ताना मारते रहते हो। हाँ, हर बार, आखिरकार क्या गलती की है मैंने? हाँ, क्या गलती की है?
उसके डैड का, तुमने ये गलती की है कि तुम हमारे घर में पैदा हुए हो, और वो एक बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, और ख़ास करके इस औरत ने जो तुम्हें पैदा किया ना, उसकी सबसे बड़ी गलती है। विंग बस अपनी माँ को देखने लगता है। विंग कहता है ऐसा कर क्यों नहीं करते, आप दोनों आकर मेरे गले को दबा दीजिए और मुझे मार डालिए, वही अच्छा रहेगा ना, हाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि हाँ मार तो देता, बट मुझे जेल में नहीं जाना है, इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे बेटे को तो अपनी बाप की तो चिंता है ही नहीं, क्योंकि उसके बाप को क्या चाहिए और क्या नहीं। तो विंग कहता आपको क्या चाहिए और मेरा क्या डैड, मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए ये आपको पता है, हाँ क्या आपको इस चीज़ की चिंता है। तो कहता कि मैं इस बात की चिंता क्यों करूँ, तुम्हारे पास अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट मुझे अपने बेटे से जो चाहिए वो कब मिलेगा, हाँ कब मिलेगा। विंग कहता क्या चाहिए था, आप चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैंने किया, हाँ आप माँ आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर करूँ, मैंने डॉक्टर में भी स्टडी की, आप चाहते थे मैं यहाँ जॉब करूँ, मैंने वहाँ पे भी जॉब किया, आप चाहते थे कि मैं 10 लड़कियों के बीच में बस एक लड़का बनकर चला जाऊँ, बस एक लड़का वहाँ पे बैठे, मैंने वो भी किया। आप लोग जो जो चाहते थे मैंने सारी चीज़ें की, क्या गलत किया, हाँ मैंने खुद अपनी मर्ज़ी का कुछ किया भी है। और ये कपड़े देख रहे हो ना, ये कपड़े भी मेरी माँ की पसंद के, मेरी पसंद का क्या, हाँ आप लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो सुबह माँ उस तरह का खाना खिलाती है, हाँ उसकी माँ कहती कि विंग वो तुम्हारे हेल्थ के लिए। विंग कहता हाँ हेल्थ हेल्थ हेल्थ, माँ वाह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना, इससे अच्छा तो माँ उस खाने में ही आप जहर खिलाकर मुझे मार डालते, मुझे जीना नहीं है माँ, बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों की खुशियों को, आपके लिए ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मुझे आखिरकार ऐसा ही मिल रहा है। तो उसके डैड कहता है कि मैंने ही तुझे पैदा करके गलती की है, तू जैसा नाजायज़ बन दिखा, अरे यार पागल भरा इंसान, बच्चा आखिरकार मुझे क्यों हुआ है, मुझे तुम जैसे बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि तुम जैसे बच्चे को हम लोगों ने पैदा किया, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। अरे बस हंसते पे था निकल जाओ, ये कहना तो आपके लिए आसान है ना, ठीक है आखिरकार निकल ही जाता हूँ, क्योंकि मैं इस पिंजरे भरी ज़िंदगी से पूरा तंग आ चुका हूँ, पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। ज़रूर निकलना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, नहीं जीना है मुझे इस दुनिया से, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग अपने डैड को देखता है एंड बस सामने जो बालकनी थी ना, वो बालकनी की तरफ दौड़ते हुए जाता है, देन बस छलांग लगा देता है। बस विंग ने छलांग लगा दी थी। उसकी माँ ये देखकर डायरेक्टली बेहोश, उसके डैड कहते विंग, ऐसे वो चिल्लाते हैं, बट विंग सिर्फ ज़मीन पर था, बस ज़मीन पर। एंड देन विंग के सर से बस खून निकलते जा रहा था, बस निकल रहा था। विंग की गलती क्या थी, हाँ कोई बताएगा। उसने तो बस प्यार चाहा था, प्यार के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, जिससे उसने प्यार किया था उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, और उस इंसान ने उसके माँ बाप को बता दिया। उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से हेल कर दिया। आखिरकार उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी को बस एक कंट्रोल, हाँ बस कंट्रोल में करके रखा। विंग को अपनी ज़िंदगी कभी खुल के जीने का मौका ही नहीं मिला। उसके माँ बाप आखिर में तक उससे ताने देते रहे, बस ताने। और विंग बस अभी ज़मीन पर था, उसके सर से खून निकल रहा था, तभी उसे वॉइस आती है, विंग ये तुम्हें क्या हो गया, हाँ मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। और विंग बस देखता है उसके सामने, ये तो वही टीचर है जिनसे विंग प्यार करते हुए आया है आज तक, हाँ विंग जिसे भुला नहीं पाया, ये तो वही टीचर है ना जिनकी आंखों में विंग के लिए कंसर्न नज़र आ रहा था, हाँ कंसर्न नज़र आ रहा था। विंग बस देख रहा था, विंग कहता टीचर। वांग जी कहता विंग क्या कह रहे हो, हाँ मैंने एम्बुलेंस को बुला दिया, इंतज़ार करो, हाँ जल्दी हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। विंग जस्ट देख रहा था यहाँ पे वांग जी जो विंग को देखते हुए क्या हुआ है। विंग जस्ट कहता टीचर आई लव यू। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। वांग जी कहते क्या कह रहे हो विंग, समझ में नहीं आ रहा है। और वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ झुकता है, विंग के कान जो था ना अपने विंग के फेस के पास लेके आता है। विंग बस अपना हाथ जो था ना वांग जी के फेस के ऊपर रखता है और विंग कहता आई लव यू। ऐसे कहते हुए विंग बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था बस। और वांग जी उसके सामने एम्बुलेंस आ चुकी थी और विंग को उठाकर एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था। वांग जी बस अपने
अपने कदमों के साथ उस एम्बुलेंस में आकर बैठ चुका था और वो इंतज़ार कर रहा था शायद विंग के माँ बाप आ जाए, बट नहीं। उस वक्त पे विंग के माँ बाप विंग के पास नहीं आए और विंग को हमारा वांग जी बस उसके हैंड को होल्ड करते, विंग तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, बस चिंता मत करो विंग, तुम ठीक हो जाओगे। देन उसके बाद विंग को वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, बस लेके जा रहे थे और हमारा विंग जो बेड पर बस एक नींद के आगोश में, हाँ वो नींद के आगोश में जा चुका था। उसे नहीं पता आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, बट होता है ना एक अच्छा सा बुलबुला, एक सपने का बुलबुला, जिस बुलबुले के अंदर सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती है, हमारे माँ बाप भी हमसे प्यार करते हैं, वो चीज़ जिससे हम प्यार करते थे वो भी इंसान आखिरकार हमें प्यार करना स्टार्ट कर देता है। वही बुलबुले में हमारा विंग था। बस उस बुलबुले में विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है ये सच है या झूठ है। इतने सालों तक उसने जो सहा है क्या वो सच हो रहा है? आखिरकार उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। विंग यही सोच रहा था, बिल्कुल सोच ही जा रहा था। एंड हम बाहर देखते हैं विंग के सपने से बाहर, जहाँ पे विंग के माँ बाप आ चुके थे और वो वांग जी को देख के थोड़ा शॉक थे और वो वांग जी को बस देख रहे थे। विंग के माँ बाप जिस कहते मेरा बेटा कैसे, विंग की माँ भी कहती कि हमारा बेटा कैसा है। तो वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था। जब उनका बेटा ज़मीन पर गिरा, क्या तब उसके माँ बाप नहीं आ सकते थे? कितने लेट आए ना उसके माँ बाप। वांग जी बस देख रहा था। डॉक्टर कुछ टाइम के बाद आते हुए कहते कि वो टेम्प्ररी कोमा में गए हैं करके। तो उसके डैड जो थे ना वो विंग के पास आते और विंग को बस देखने लगते हैं। उसकी माँ जस्ट विंग के हैंड को होल्ड कर बेबी ऐसे कहते, वो विंग के पास थोड़ा सा रोती है, हाँ रोने लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स माँ का दिल तो दुखता है ना अपने बच्चे के लिए, वो रोती है। एंड देन उसके बाद नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। विंग के माँ बाप विंग से आते थे मिलने के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, जो माँ बाप को आना चाहिए था सेम विंग से मिलने के लिए आते थे। देन उसके बाद अपने काम पे चले जाते थे और हमारा वांग जी, हाँ वो खुद भी हमारे विंग से मिलने आता था, क्योंकि वांग जी के मन में जो विंग ने लास्ट वर्ड उसके कान में जो कहे थे ना वो अभी भी वांग जी के कानों में बस गूंजते रहते थे, बस गूंजते रहते। वो विंग को देखता, बस देखता। पोएट्री होता है ना, एक पोएट्री ऐसे ही गुनगुनाता रहता, विंग के लिए कुछ ना कुछ बातें बोलता, जिससे विंग जल्दी से जल्दी होश में आ चुके। बट विंग के माँ बाप ने ना वांग जी से बात की थी, ना वांग जी ने विंग के माँ बाप से बात की थी। वांग जी नहीं चाहता था वो करे करके, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चलते जा रहा था एंड विंग को उस कोमा में जाकर 1 मंथ गुजर चुका था। 1 मंथ के बाद डॉक्टर जस्ट विंग के माँ बाप से बात कर रहे थे कि आप फिर से आपने बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना चाहते हो या वेंटिलेटर को हटा दिया जाए। जहाँ पे विंग के डैड कहता है कि ऑफ कोर्स वेंटिलेटर को हटा दीजिए। जहाँ पे डॉक्टर पूरे शॉक थे, मतलब विंग के डैड ने एक बार भी नहीं सोचा और डायरेक्टली बोल दिया वेंटिलेटर को हटा दीजिए। मतलब विंग जो ऑक्सीजन पे है अभी जिंदा, वेंटिलेटर हटाने के बाद विंग डायरेक्टली मर जाएगा। उसके माँ बाप ने ऐसे कहा, जहाँ पे विंग की मदर कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ क्या कह रहे हो। तो वो कहते कि तुम बाहर चलो, बस बाद में बात करते हैं, ऐसे कहते वो लोग बाहर आ चुके थे। देन उसके बाद विंग के डैड जस्ट कहते कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है, अगर वो मर जाता है तो एक तरह से अच्छा ही होगा ना, क्या पता फ्यूचर में जाकर वो किसी लड़के के साथ जाकर सेट हो जाए, किसी लड़के के साथ कुछ भी करे तो हमारी रिपुटेशन का क्या होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ कि हम लोगों ने ये बच्चे को पैदा किया है, क्या सोच रही हो तुम। हाँ हम चाहे तो आगे जाके एक फ्यूचर में एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ भी करेंगे जो स्ट्रेट हो, अच्छा हो, हाँ उसे हम विंग का नाम दे देंगे, काम खत्म। वो कहते तुम ये क्या कह रहे हो हनी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते, वो हमारा खुद का बच्चा है। हाँ मानती हूँ कि वो गे है, बट फिर भी। वो कहते तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है। हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा फाइनल, समझे, और मैं फालतू में खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, वैसे भी वो कब तक जिएगा और कब मर जाएगा किसने देखा है। हाँ ऐसे विंग के डैड जस्ट बोल रहे थे और विंग की मदर जस्ट रोने लगती है और उन्हीं के पीछे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो खड़ा था और ये सारी चीज़ों को सुन रहा था, जहाँ पे उसकी माँ कहती बट हम वेंटिलेटर को क्यों हटाएं, थोड़ा सा ही तो पैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा कौन सा लग रहा है, मैं दे दूँगी। हाँ तुम घर संभालना। कहते तुम पागल हो गई हो, हाँ फालतू में हम पैसे को खर्च क्यों करें। हाँ हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे के टाइम पे हमारे ये पैसे काम आएंगे ना। हाँ समझ रही हो तुम, हमारे बुढ़ापे में काम में आएंगे, और ये फालतू के पैसे हम उसके अंदर वेस्ट ही क्यों करें। वो लड़कों को पसंद करता है, हाँ हमारी रिपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हाँ समाज में हम कैसे रहेंगे, सोच भी रहे हो तुम। वो कहते कि हाँ तुम आखिरकार ऐसा कैसे सोच सकते अपने बच्चों के बारे में। वो कहते कि तुम चुपचाप रहो, कांग से शरण, चुप रहो, जितना कहा है उतना करो, चलो अंदर साइन करते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग अंदर आ चुके थे। हाँ अंदर आने के बाद जो है जियो विंग की मदर सिग्नेचर करना नहीं चाहती थी, बट वी चांस से उसे मजबूर कर रहे थे। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी ने ये सुना ना, बस वो विंग के कमरे में आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, विंग के माँ बाप
ये चाहते हैं, सच में उसके माँ बाप ये चाहते हैं, इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं किसी के माँ बाप। वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी बस किसी को कॉल करता है, कॉल के साथ ही वो इंसान फ़ोन उठा लेता है, जहाँ पे वांग जी विंग के बारे में उनको बताता है। वो कहता है कि तुम चाहते हो ये सब करना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ गगा। ऐसे वो कहकर फ़ोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद विंग के माँ बाप उस कमरे में आ चुके थे और डॉक्टर भी वहाँ पे आ चुके थे। अभी विंग के वेंटिलेटर को निकाला जाएगा, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि विंग के माँ बाप चाहते हैं कि वेंटिलेटर को निकाल दिया जाए। जिसके बाद आप जानते हो वांग जी जस्ट विंग के माँ बाप को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता। उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं बोलता। देन वेंटिलेटर को हटा दिया जाता है। जिसके बाद जो साइड में बी की वॉइस आ रही थी और हमारा वांग जी बस देख रहा था। हाँ बस वो देखे जा रहा था। देन उसके बाद जो डॉक्टर थे ना, वो जस्ट कहते हैं कि ठीक है आप बाद में इसे लेके जा सकते हो, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद विंग के माँ बाप कहते हैं कि हाँ। एंड देन विंग के माँ बाप, विंग के डैड जो थे, विंग की मदर को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद वांग जी जस्ट डॉक्टर की तरफ देखता है, क्योंकि डॉक्टर को कुछ घंटों पहले, मतलब जब विंग के माँ बाप से वो बात कर रहे थे ना, जब विंग के माँ बाप उसे सिग्नेचर करने के लिए आए थे ना, तभी डॉक्टर को किसी का कॉल आया था। डॉक्टर तभी के तभी जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते, ऑक्सीजन मास्क को लगा देते एंड देन इंजेक्शन को इंसर्ट करते। जिसके बाद विंग की सांसें फिर से वापस आ चुकी थी। वांग जी ये देखने के बाद कहता है कि थैंक यू सो मच। एंड देन उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वांग जी बस कहता है देन उसके बाद कहता है कि आगे की प्रोसेस आप संभाल लीजिएगा। वो कहता है कि हाँ अब उनकी जगह एक कठपुतली को लाया जाएगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि देन उसके बाद बस विंग को वांग जी उठाकर व्हील चेयर पर रख देता है। देन उसके बाद अंदरूनी जो लिफ्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर, वांग जी उस लिफ्ट से ही बैक डोर से निकल जाता है। हाँ डायरेक्टली वो वहाँ से निकल चुका था विंग कर लेकर। एंड विंग के माँ बाप को विंग की बॉडी मिल जाती है, जो विंग की डब्ल्यू मतलब होता है ना कि कॉपी बनाई गई थी। हाँ सेम टू सेम विंग की कॉपी बनाई गई थी। एंड वो बॉडी विंग के माँ बाप को मिल चुकी थी। दैन विंग के माँ बाप की तरफ विंग के ज़िंदगी का किस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। वो दूसरी तरफ वांग जी के ज़िंदगी में विंग का किस्सा स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे वांग जी ने विंग को एक हॉस्पिटल में लेके आया था, लग्जरियस हॉस्पिटल में लाने के बाद जहाँ पे विंग का ट्रीटमेंट जो था, विंग को वेंटिलेटर पे लेटाया जाता है। दैन विंग के बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, वो फिर से चेक की जाती है, क्या इश्यू हो सकता है। सारी चीज़ें चेक होने के बाद जब वांग जी को पता चलता है कि विंग का अगर ब्रेन ऑपरेशन हो जाता अब तक, तो शायद विंग कब का उठ चुका होता होश से। बट वांग जी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि विंग का ब्रेन ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। हाँ वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी अपने ब्रदर के पास जाता है और ये बातें बोलता है। उसके ब्रदर जस्ट कहते हैं कि रुको मैं कॉल करके पूछने की कोशिश करता हूँ। देन जो शीचान थे ना, वो डायरेक्टली वांग जी के सामने उस डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर से बात करते हुए कहता है कि विभूषण तो ज़िंदा हो सकते हैं ना, हमने देखा, मतलब वो कोमा में नहीं जा सकते, मतलब मानता हूँ कि आप अगर ऑपरेशन करते तो शायद से ब्रेन को ऑपरेशन होने के बाद वो उनके होश में आने के चांसेस ज़्यादा थे। तो वो कहता है कि हाँ इस बारे में हमने उनके डैड से बात की थी, बट उनके डैड ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि आखिर में रास्ता यही है कि वेंटिलेटर को हटा दिया जाए। तो मैं अपनी वाइफ को कल लेके आऊँगा, देन आप लोग यही बात बोलना। तो वही बात, तो वांग जी कहता है क्या उसके डैड ने कहा? वो कहते कि ऑफकोर्स उनके डैड ने ही कहा, इसलिए तो हमने ये फैसला लिया था मिस्टर इल्हान वांग जी। मिस्टर शीचान कहते कि ओके थैंक यू सो मच, ऐसे कहते हैं। देन फ़ोन को कट हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी ये जानकर पूरा शॉक हो चुका था, क्या विंग के डैड विंग को जिंदा देखना ही नहीं चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता, कोई माँ बाप अपने बच्चे को जिंदा क्यों नहीं देखना चाहेगा भला? हाँ उनके लिए उनका बच्चा तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना। और विंग कि माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते? वांग जी यही सोच रहा था। जहाँ पे शंक है, वांग जी इनका तो समझ में आता है, बट तुम आखिरकार उसे यहाँ पे क्यों लाए हो, मुझे ये बताओगे? और तुमने मुझे बात करने के लिए क्यों कहा? तो वांग जी कहता है आई डोंट नो गगा, बस मैं चाहता था, बस इसलिए। ऐसे कहते हो वांग जी बस वहाँ से उठकर जस्ट विंग के कमरे में आ चुका था और बस विंग को देखता है। देन इसके बाद हमारा वांग जी कंटिन्यूसली विंग का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। देन विंग का ब्रेन ऑपरेशन होता है एंड वांग जी बस उसके पास था। हाँ उसके पास उसका ध्यान रख रहा था। एंड धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जहाँ पे ऑफकोर्स जैसे कि शीशन ने कहा था कि विंग को होश आ जाएगा, और आज विंग को होश आ चुका था। और वांग जी विंग के साइड में बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। बस विंग की आंखें जो थी ना छत की तरफ देखे जा रही थी। तो वांग जी कहता है कि भाई क्या हुआ है उसे? तो शीशन कहता है कि वो होश में है, बट अभी प्रॉपर तरीके से होश में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वांग जी जिस कहता है कि ठीक है
देन उसके बाद वो विंग के पास आता, विंग से नॉर्मली बातें करता क्योंकि विंग के साथ बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। विंग से बात करता, ऐसे ही उसे समझाता कि क्या चल रहा है, तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए, देखो बाहर का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना सारी चीज़ें हैं। वो हमेशा बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हमारे विंग को बताता था। विंग बस सुनता था, बस सुनता था। और धीरे धीरे विंग को होश आकर एक मंथ गुजर चुका था। एक मंथ के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग को उठाकर बाहर लेके आया था, हाँ बाहर हवा में घुमाने के लिए, और विंग बस चेयर पे बैठा हुआ था। एंड वांग जी खुद भी एक जगह पर जाकर बैठ जाता और विंग से कहता है कि देखो आज का मौसम कितना अच्छा है ना। तो विंग बस वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है आप आखिरकार ये सब कर क्यों रहे हो, हाँ। तो वांग जी बस उसे देखता, क्या क्या तुम विंग जस्ट वांग जी को देखता है। वांग जी कहती तुम ये विंग तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए विंग। विंग कहता है हाँ ठीक हूँ मैं, पता नहीं आखिरकार क्यों ठीक हूँ। तो उस दिन शायद मर गया होता तो बहुत अच्छा होता ना। वांग जी कहते ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है, इतना याद रखना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। विंग कहता ज़िंदगी क्या काम की ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है इस ज़िंदगी में, सब 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 बर्बाद है। कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी से। तभी वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है विंग होश में आओ, हाँ। विंग वांग जी को देखने लगता है और कहता है मेरे माँ बाप कहाँ है, वो इतने दिनों से नज़र नहीं आए, हाँ हर बार बस आप नज़र आते हो, बाकी कोई नहीं, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बताइए ना, हाँ सर क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया, हाँ हाँ सच सुनने के लिए मैं इतना काबिल तो हूँ, अपने आप को ट्रेन तो कर दिया है कि मैं सच सुन सकूँ, बस एक बार हाँ कह दीजिए, कोई बात नहीं समझ जाऊँगा, हाँ। वांग जी बस विंग के हैंड को होल्ड करते हुए था, विंग मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग बस वांग जी को देखते हैं, आप हो मेरे साथ, हाँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस लंबी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वांग जी विंग से बहुत बार बातें करने की कोशिश करता, बट विंग वांग जी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी अपने गगा से बात करते हैं, जहाँ पे शीशान बताते हैं कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास हमारे विंग को लेके जाना होगा करके। एंड देन वांग जी जस्ट हाँ कहता है और विंग को साइकेट्रिस्ट के पास उसी हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने के बाद साइकेट्रिस्ट जिस विंग को देखकर वो थोड़ी शॉक हो चुकी थी और वो कहती कि विंग तुम, ऐसे वो कहती जिस कारण वांग जी उसे देखकर शॉक हो, कौन है, वांग जी को नहीं पता था। वो कहते कि विंग विंग पहचाना मुझे, हाँ। विंग बस उससे देखता है और जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जोई कहती कि विंग कैसे हो तुम, हाँ और तुम विंग, और वो कहते हैं हेलो मिस्टर आप कौन। तो वांग जी जस्ट उसे देखते कहता है हेलो मैं विंग का दोस्त हूँ लान वांग जी। एंड वो कहते कि विंग के माँ बाप कहाँ है, वो भी तो होने चाहिए ना। तब वांग जी कहता है कि आप मेरे साथ 2 मिनट बाहर चल सकते हो प्लीज़, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी उससे कहता है कि आप विंग की हो कौन। वो कहते हैं वो मैं विंग के साथ बस एक बार डेट के लिए गई थी, एंड देन उसके बाद और कुछ नहीं। तो वांग जी जस्ट कहता है कि प्लीज़ हो सके तो विंग के माँ बाप को ये मत बताइएगा कि विंग मेरे साथ है करके। वो कहते हैं क्या क्या विंग आपको पसंद करता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो क्या, ऐसा कुछ है क्या, बट विंग की ये हालत। तो वांग जी सारी चीज़ें बता देता है। वो कहते क्या सच में, मैंने कहा था इससे, मैंने कहा था कि मेरे पास आकर साइकेट्रिस्ट कुछ ट्रीटमेंट करे, मैंने कहा था, मुझे लगा ही था, हाँ। वो पूरी तरह से उन बेड़ियों में कैद था और कुछ नहीं था। वांग जी कहते बेड़ियों में कैद मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते कि हाँ जब मैं उसके साथ डेट पे गई थी मैंने उसे देखा था, उसके माँ बाप जो चाहते थे बस वो वही करते हुआ है ज़िंदगी भर, बस अपने माँ बाप की सारी विश को पूरे करते हुआ है, बट आखिर में बस उसे दुख ही मिला है और कुछ भी नहीं, उसका खुद का कहने के लिए कुछ भी है ही नहीं उसके पास, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे कहा था हाँ बट कोई नहीं, अब मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। वांग जी कहता है प्लीज़। वो कहते कि हाँ वैसे आप कौन। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना मैं उसका दोस्त हूँ। वो कहता है ओ दोस्त हो, हाँ जहाँ तक कि मैंने सुना है कि उसका कोई भी लड़का दोस्त नहीं है। तो वांग जी कहते क्या। वो कहते कि हाँ विंग को मैं अपना पेशेंट बनाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा विंग के ऊपर मैंने रिसर्च किया था उसके ऑफिस में, तो मुझे पता चला था कि विंग कभी भी किसी की लड़के के साथ दोस्ती नहीं करता है, और उसने दोस्ती करने की कोशिश की थी तो उसकी माँ ने उन लोगों से, होता है ना कि विंग से उसे दूर कर दिया, या उसकी मावन ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उन लोगों को वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो वांग जी ये सुनकर वो शौक था, क्या मतलब, वो कहते कि इसका मतलब यही है कि उसकी माँ उसकी ज़िंदगी को पूरा कंट्रोल करती थी, उसके बाप भी उसकी ज़िंदगी को पूरा कंट्रोल करते थे, जिस कारण ना विंग कभी खुशी से अपने लिए कोई दोस्त बना पाया ना कुछ भी।
ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं समझ गई, मैं किसी को नहीं बताने वाली, आप चिंता मत करिए। देन उसके बाद अंदर आते हैं। देन वो विंग को देखती है। देन विंग के साथ बात करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होना बंदी हो चुकी थी। मतलब विंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, प्रोग्रेस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को होता है ना अपने घर लेके आ चुका था, उसे खाना खिलाना, सब कुछ दवाई देता था, सब कुछ बातें भी करता था बहुत सारी, बट हमारा विंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। जहाँ पे जो जोई थी ना वो परेशान हो चुकी थी विंग के कारण कि विंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, वो नहीं चाहता था रिस्पॉन्स देना, इसलिए वो दे ही नहीं रहा था, बस जोई की बातों को सुनता था और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सारी चीज़ों से हमारा वांग जी पूरा तंग आ चुका था, उसे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी अभी घर पे था ना, वो विंग के ऊपर जोर से चिल्लाता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ, हाँ और तुम ये सब कर रहे हो, हाँ तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए कितनी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वहाँ पे छोड़ के भाग गए थे और मैंने ये सारी चीज़ें की कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, हाँ अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ क्यों कर रहे थे हो, हाँ आखिरकार, और मरते वक्त अगर मरना ही था तो आखिर में वो वर्ड क्यों कहे मुझे, हाँ क्यों, आखिरकार उन वर्ड का क्या मतलब था, तुमने आखिर में मुझे क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, तुमने क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके, कहना ही नहीं चाहिए था ना, हाँ क्यों कहा, आखिरकार तुम्हें जीना ही नहीं था तो मर क्यों नहीं गए, हाँ। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी कही थी, जब 10वीं कक्षा में था, याद है, तब भी तो कही थी मैंने आपसे कि मैं आपको प्यार करता हूँ करके। तो वांग जी कहता है कि मैं बस, तुम एक बच्चे थे, बस तुम्हारी ज़िंदगी को सही रास्ते पे डालने के लिए मैंने बस तुम्हारे माँ बाप को बता दिया था, हाँ। तो विंग कहता हाँ आपका एक सही फैसला मेरी ज़िंदगी का एक गलत फैसला बन गया, पता है आपको मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया, पता है आपको। ऐसे कहते हुए विंग के आंखों से बस आंसू की बूंद निकल जाती है। मेरी ज़िंदगी के हर फैसले वो लेने लगे, जब मैं आपको देखकर मुस्कुराता था, अब मेरी मुस्कुराहट भी इतनी कीमती हो गई ना, कभी नज़र नहीं आती, पता है आपको, क्योंकि मेरे माँ बाप, तुम्हें हंसना कहाँ है, तुम्हें बात कहाँ करनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, क्या लिखना है, किसे देखना है, क्या नहीं देखना है, वो सारी चीज़ें मेरे माँ बाप मेरे लिए डिसाइड करते हैं, पता है कैसा लगता है अगर मैं एक बार कुछ बोल भी दूँ कि मुझे नहीं करना है ये सब, फिर भी मेरे माँ बाप नहीं मानते, वो बोलते कि तुम्हारे लिए हमारे अलावा कोई भी सही डिसीजन नहीं ले सकता है, बस हम सही डिसीजन ले सकते हैं। मतलब मुझे बताइए, मेरे माँ बाप अगर सही डिसीजन ले सकते हैं तो मेरा क्या, मेरे डिसीजन का क्या, मैं क्या चाहता हूँ उसका क्या, हाँ क्यों आखिरकार हर बार माँ बाप अपने फैसलों को अपने बच्चों के ऊपर आखिरकार क्यों थोपते हैं। क्या मेरा फैसला ज़रूरी नहीं था कि मैं बिज़नेस में स्टडी करना चाहता था, क्या वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, हाँ मैं आर्ट्स लेना चाहता था, क्या वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती से साइंस में घुसाया जा गया, हमेशा मुझे स्टडी करने के लिए कहा गया, लड़कों से दूर लड़कियों के बीच में हमेशा शर्म आती थी बैठने के लिए, बट माँ ने ज़बरदस्ती से बिठाया। क्या मेरा हक नहीं था अपने दोस्त बनाना, क्या मैं सबके साथ सबको अपना बनाने की कोशिश करता रहता, हाँ सबसे प्यार करता क्या मैं, हाँ इतना बुरा था क्या मैं अपने माँ बाप की नज़रों में, क्या मैं एक अपने लिए एक खुशहाल ज़िंदगी की कामना तक नहीं कर सकता था, बताइए ना मुझे, हाँ क्या मिला मुझे, कुछ भी नहीं, हाँ जब मरना चाहता था उन्होंने बचा लिया, जब वो कह रहे थे कि मर जाओ, आधे मरने से चाहता कि पूरा मर जाओ, तब मरने गया तो आपने बचा लिया, क्यों आखिरकार क्यों बचाया आपने। वैसे भी आप भी तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, आप भी तो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हो ना, कुछ भी तो नहीं, हम दोनों को मुझे है ही क्या, हाँ कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं चाहते हो मुझसे, क्योंकि एक तरह से मैंने आपकी बेइज्जती कर दी थी उस वक्त पे, याद है मुझे। उसके बाद आप बस स्कूल को छोड़ के चले गए, बस चले गए, सब याद है मुझे, सब दर्द कितना होता है, सारी चीज़ें आज तक मुझे याद है, मैं नहीं भूल सकता इन सारी चीज़ों को। मेरी माँ ज़िंदगी के हर फैसले, खाना क्या खाऊंगा ये लेता है, उनको ये तक नहीं पता है कि उनके बेटे को क्या पसंद है, पता है
अगर मैं बाहर जाकर कुछ खाना चाहूँ या कुछ पीना भी चाहूँ ना, मेरी माँ को अगर पता चल जाता है ना, उसके ऊपर 10 बातें सुनाती है मेरी माँ कि तुमने आखिरकार वो क्यों खाया, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। शादी के लिए फैसले भी वही ले रही है, सारी ज़िंदगी के फैसले वही ले रही है, बट मेरे फैसले का क्या, बताओ मुझे। हाँ, उन्हें मुझे पैदा करने के बाद शर्म आती है क्योंकि उनका बच्चा गे है, पता, शर्म आती है, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ना, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे भला, लोग क्या सोचेंगे, यही सोच सोच के उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ, किसी ने भी नहीं सोचा, और मैं नहीं चाहता अब कोई सोचे करके, क्योंकि मेरे लिए ये ज़िंदगी बर्बादी है, बस ज़िंदगी बर्बादी। अगर मैं जी रहा हूँ ना, पर बर्बादी के लिए, बस बर्बादी के लिए। वांग जी बस उसे देख रहा था। ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद वांग जी के भी आंखों में आंसू थे। हाँ, विंग ने जैसे कहा कि आपका एक सही फैसला मेरे लिए गलत साबित हो गया। ऑफ कोर्स ये हो गया आखिरकार। वांग जी को खुद अपने ऊपर मतलब होता है ना, गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा किया तो किया क्यों, उसे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, कुछ वक्त की तो बात थी ना। वांग जी यही सोच रहा था और विंग जस्ट रोते जा रहा था, और वांग जी बस विंग को रोते हुए देख रहा था, बस देख रहा था वो कैसे संभाले। सारी गलती उसकी तो थी ना, उसने तो स्टार्टिंग की थी ना। हाँ, विंग उसके पीछे आगे पीछे डोलता था, विंग उससे प्यार का इजहार करता था। वांग जी ने जिस विंग को 10वीं कक्षा में था, इसलिए विंग को पढ़ाई पे ध्यान दे, इसलिए विंग ने उस विंग के माँ बाप को बताया गया था। बट वांग जी को नहीं पता था कि विंग के माँ बाप उसके साथ ऐसा करते हैं करके, नहीं पता था। अगर वांग जी को पता होता तो वो ऐसा करता क्या, नहीं करता। एंड वो रात ऐसे ही इन दोनों की सोच में ऐसे ही डूब चुकी थी। फिर विंग को हमेशा की तरह डॉक्टर के पास लेके आया जाता है, जहाँ पे विंग साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट होता है। और विंग कल रात को बहुत ज़्यादा फूट के रोया था ना, इसके कारण विंग के अंदर का जो इमोशन था, दर्द था ना, वो सारा बह गया था। इसलिए आज वो जोई के साथ थोड़ा थोड़ा होता है ना, बातें कर रहा था। वांग जी बस देख रहा था। और वांग जी अब घर पे रहकर ना, वांग जी ने अभी बातें करना थोड़ा सा बंद ही कर दिया था, मतलब वो विंग के साथ ज़्यादा बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था ना, गलती उसकी ही तो थी ना। तो वांग जी बस ऐसे ही विंग को खाना देता, सारी चीज़ें देता, बस विंग को जो चाहिए वो मिल जाता। विंग ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं रखता था। विंग को दवाई, खाना, विंग को अगर बाहर जाना है तो सर्वेंट रख दी गई थी, सारी चीज़ें हो रही थी, बस होती जा रही थी। और वांग जी बस होता है ना कि अपने कारपेंटरिंग वाले जो काम था ना, वो करने में अपना ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी जब कुछ किसी को बोल नहीं पाता ना, तब वो कारपेंटरिंग वाला जो काम था ना, वो करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चेयर बनाएगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाएगा जिससे वांग जी को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। तो वांग जी उस चीज़ में लग चुका था, बस लग रहा था। देन इसी कारण वांग जी 2 दिनों तक मतलब होता है ना कि घर के अंदर मतलब ऊपर नहीं आता है, वो अपने बेसमेंट एरिया में वो बनाते जा रहा था। और विंग जो वांग जी को नहीं देखता है, और ऊपर से जो खाना था ना, वो वांग जी के हाथों का भी नहीं था। तो विंग जो सर्वेंट से पूछता है कि मिस्टर लान वांग जी कहाँ है, वो कहते हैं कि वो अपनी कारपेंटरिंग जो है ना नीचे होंगे करके बेसमेंट एरिया में। विंग कहते हैं कारपेट, वो कहते हैं कि तो विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ, तो वो लेडी कहता है ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, ऐसे वो कहते हैं। देन वो विंग को जो है ना, विंग अपने कदमों के ऊपर चलते हुए जस्ट आ चुका था, हाँ, नीचे, और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी के साइड में सॉन्ग चल रहा था, हाँ, सॉन्ग चल रहा था, और वांग जी कंटिन्यूसली जो था ना उस चेयर को घिसे जा रहा था, बस घिसे जा रहा था। विंग बस नीचे धीरे धीरे आ रहा था, और वो देख रहा था वांग जी को। हाँ, वांग जी की आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा था। जहाँ पे वो लेडी कहते कि सर ऐसे कहते, तभी विंग कहता है आप जा सकते हो, मैं बात कर लूँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी। विंग धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आगे बढ़ता है। जब वांग जी को एहसास होता है कि कोई, हाँ, उसे थोड़ा सी आहट होती है ना, इसलिए वांग जी टर्न होता है और वो देखता है कि वह विंग है करके। तो वांग जी जो मशीन था ना उसे बंद कर देता है। देन उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग जिस कहता है वो मैं बस देखने आया था। तो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। तो विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं बस ऐसे ही बस चेयर बनाने की कोशिश। विंग कहता है चेयर बना रहे हो। वांग जी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ ऊपर जाओ, तुम आराम करो जाओ। विंग कहता है कि मैं एक जगह पे बैठकर थक गया हूँ एंड वो खाना टेस्टी नहीं है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ आपके हाथों का खाना टेस्टी है, बट वो उन्होंने बनाया वो टेस्टी नहीं था, इसलिए मैं बस
वांग जी कहता ओके मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मैं बना कर भेजता हूँ, ठीक है, तुम जाओ ऊपर। विंग कहता हाँ क्या आपने खाना खा लिया? तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं, जब ये चेयर बन जाएगी तब मैं खा लूँगा। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि हाँ तुम जाओ। एंड वांग जी अपने जो डेक चल रहा था, मतलब जो गाना बज रहा था, उसे बंद कर देता है और विंग को देखते हैं जाओ जाओ। विंग बस वांग जी के पास आता है और कहता है कि आई एम सॉरी। वांग जी उसे देख क्या सॉरी किस लिए? विंग कहता है उस दिन मैंने आपको ब्लेम किया इसलिए। वांग जी विंग को देखते हुए नहीं नहीं तुमने मुझे कहाँ ब्लेम किया? विंग कहता नहीं मुझे पता है, मैंने एक तरह से आपको ही ब्लेम किया कि आपके कारण ये सब कुछ हुआ है करके, मुझे पता है, आई नो, आई एम सॉरी। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, सारी गलतियाँ मेरी ही थी। बस मेरी गलती की सज़ा मैं किसी और को देना नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मैं आपको ब्लेम करना नहीं चाहता था, सब गलती से हो गया, बस गलती से हो गया, आई एम सॉरी। वांग जी तो फिंग ये क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे ब्लेम नहीं किया। नहीं किया। सच्चाई का आईना दिखाना मतलब ब्लेम करना नहीं होता है। अगर सच्चाई इंसान को पता ना हो ना, गलत फहमी में इंसान ज़िंदगी भर बिता देता है। पर तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। मेरे एक सही फैसले ने तुम्हारे लिए गलत ज़िंदगी तय कर दी, मुझे पता है वीन। तो इसलिए तुमने अच्छा किया मुझे सारी चीज़ें बताकर, और तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। सब गलती तुम्हारे माँ बाप की सोच की है, इस सोसाइटी की सोच की है, और कुछ भी गलती नहीं है। और इसलिए वीन मुझसे माफ़ी मांगना बंद करो और तुम्हारे माँ बाप को तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो एक लड़के के साथ होने के बावजूद भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। हाँ ये आप क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ, एक लड़के के साथ होने के बावजूद भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि सोसाइटी में तुम उनका नाम डुबा दोगे। नहीं वीन, कुछ भी नहीं, तुम खुद का नाम बनाओ, मैं यही चाहता हूँ। तुम दिखाओ अपने माँ बाप को तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो मैं कहता नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वांग जी कहता है तुम कर सकते हो, भूलो मत कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बिताई है, ज़िंदगी बचाई है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को पता चल सके कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। और तुमने किसी की भी ये नहीं किया, किसी के सोसाइटी में नाम किसी का भी बदनाम नहीं किया, तुमने उल्टा नाम बनाया, ये दिखाओ विंग। विंग कहता है कि बट नहीं, मैं ये सब साबित नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जिसे मैं खो सकूँ और जिसके लिए मैं ये साबित कर सकूँ, नहीं है मेरे पास। तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता मैं हूँ तुम्हारे पास, हाँ तो मेरे लिए साबित करो, क्या तुम कर सकते हो? आज तक तुम अपने माँ बाप के लिए जीते हुए आए हो, तुम्हारे माँ बाप जो चाहते थे वो करते हुए आए हो। मैं बस आज चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने माँ बाप को साबित करो कि तुम एक लड़की के साथ होने के बावजूद भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो करके। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक बार साबित करो अपने माँ बाप को कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो करके, अपना नाम रोशन करो। तुम्हें बिज़नेस करना था ना, तुम बिज़नेस करो, तुम्हें आर्ट में स्टडी करनी थी, तुम आर्ट्स में स्टडी करो विंग, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ। विंग बस वांग जी को देख रहा था, बट क्यों आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुमने जो मरते वक्त जो 3 वर्ड्स कहे थे मुझसे, मुझे अभी भी याद है और मैं उन वर्ड्स को नहीं भूल सकता हूँ। एक मरता हुआ इंसान भी अपने प्यार का इजहार मुझसे कर रहा था, तो क्या समझूँ वो इंसान मुझे कितना प्यार करता होगा। इतने सालों में हम एक दूसरे के पास तक नहीं थे, बट फिर भी तुमने मुझसे इतना प्यार किया भी, जितना शायद कोई कर ही नहीं पाता। हर बार लोग 4 महीने के लिए रिश्ते में आते हैं और 4 मंथ के बाद दूसरे और किसी और के साथ नजर आते हैं, बट तुमने 5 साल, इतने साल भी मेरा इंतज़ार किया, इतने साल तुमने बस मुझसे प्यार किया, बस मुझसे, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बस तुम्हें जब ज़मीन पे पड़े हुए देखा, तुम्हारे सर से खून निकल रहा था, मुझे घबराहट होने लगी कि तुम्हारे साथ आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। मैं बस तुम्हारे पास आया, तुम्हें बचाने के लिए ट्राई कर रहा था, पर तुमने कहा तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने आई लव यू कहा। मरते वक्त भी वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता कि तुम मुझसे इतना प्यार कर सकते हो करके। मुझे नहीं पता था विंग कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। अगर मुझे पहले ही पता होता ना विंग, कब का मैं तुम्हारे पास होता, सच में तुम्हारे पास होता। फिर आप मेरे पास क्यों होते? हाँ नहीं, आप मेरे पास नहीं होते क्योंकि आप मेरी तरह नहीं हो, आप मेरी तरह नहीं हो, आप मेरी तरह नहीं हो। मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, आप नहीं करते। आप बस जैसे लोग कहते हैं कि स्ट्रेट इंसान होना इम्पोर्टेंट होता है, मैं तो गे हूँ ना,
हाँ। तो वाघ जी कहता है ऐसा नहीं है भी, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया, मैं बस अपने आप से मतलब ज़्यादा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो। मैं बस अपने आप से मतलब रखते हुए आया हूँ और किसी भी चीज़ से मैं मतलब नहीं रखते हुए आया हूँ भी। तो मैंने प्यार के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बट इतने वक्त तक जो तुमने जो वर्ड किए थे रवि, वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। एंड बचपन की जो बातें थी, जब मैं आया था 8वीं कक्षा में तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे तुम मेरे आगे पीछे भागते थे, तुम मुझे अपने प्यार का इजहार करते थे, तुम मुझे रोज़ देते थे, बहुत सारी चीज़ें जो करते थे रवि, वो चीज़ें मुझे याद आने लगी। तुम्हारा प्यार उस टाइम में मुझे बहुत नज़र, उसे बस मैं एक छोटे बच्चे की गलतियों को समझकर रोक देता था। बट आज पता चला ये छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका प्यार अभी तक बदला नहीं है, वो प्यार अभी भी मेरे लिए है, अभी भी बरकरार है। इसलिए भी बस मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम अपना नाम बनाओ, नाम रोशन करो भी, बस अपना नाम बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरह से, तुम्हारे एक प्यार के रूप में, एक मोटिवेशन के रूप में और एक टीचर के रूप में भी। याद रखना, इस ज़िंदगी से लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इन लोगों से लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सारी चीज़ें भी। हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें दूसरों के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए विंग। पता है, जितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना विंग, वो लोग उतना उतना हमें नीचा दिखाते हैं, पता है। क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे ना विंग, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें ब्रेव होना होगा, तुम्हें करना होगा विंग, करना होगा विंग। बस वांग जी की बातों को सुनता है और वांग जी को हक कर देता है, वांग जी भी उसे हक करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी का जो डिसीजन था, इस डिसीजन को हम 7 साल बाद देखते हैं। हाँ, 7 साल बाद देखते हैं इस डिसीजन को, जहाँ पे हमारा वीन जो था ना, वो अभी स्टेज के ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे अपने कदमों के साथ स्टेज के ऊपर जा रहा था और बार बार पलट कर हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी हंसते हुए वीन को स्माइल दे रहा था बार बार, जहाँ पे वांग जी कहता वीन आगे बढ़ो। हाँ, तो विंग भी जस्ट आगे बढ़ते हुए जस्ट स्टेज के ऊपर आ चुका था। जो अवार्ड सेरेमनी थी ना, वो जो गेस्ट थे वो जस्ट विंग की तरफ बढ़ते हैं, देन विंग के हाथ में उस अवार्ड को दे दिया जाता है, बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड। हाँ, एक आर्टिस्ट। देन विंग इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल थी और तभी वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप तो बिजनेसमैन अवार्ड के लिस्ट में भी थे ना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वो कहते कि ओ माय गॉड, सच में आपने एक ही साल में 2 अवार्ड पा लिए, यकीन नहीं हो रहा है, मतलब बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड। एंड देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी आपको मिलने वाला है। हाँ, सच में, ओ माय गॉड। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि विंग को पता है वो अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि विंग अवार्ड मिलता है ना, तब एक बार पहले से ही जो ना उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए विंग को पहले से इन्फॉर्म किया गया था। विंग का नाम उस लेडी ने देखा होगा लिस्ट में, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि बट ये खासियत क्या है। तो विंग कहता है जब बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल जाएगा तभी आपको पता चल जाएगा, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से टेस्ट से उतरते हुए जो चलते हुए जा रहा था, वो वांग जी के पास आता है और वांग जी बस विंग के हैंड को होल्ड करता है और वहाँ से वो जाने लगते हैं। वो सारे लोग उनको देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, भला क्या हो सकता है कि ये दोनों भाई ब्रदर्स है, बट कौन है ये। वो सारे लोग बोले जा रहे थे, वो सारी बातें हो रही थी और विंग और वांग जी वहाँ से कार में थे। कार में घुसने के बाद विंग उस अवार्ड को बस पीछे फेंक देता है और कहता है कि पसंद आया। तो वांग जी कहता है हाँ, पूरी तरह से पसंद है, ऐसे कहता है। तभी विंग अपने कोट को निकाल कर फेंकते कहता है बट मुझे तो आप पसंद हो, ऐसे कहते हुए जो ना विंग डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी कहता है विंग पेशेंट रखो, हम घर चले जाएंगे। हाँ, वैसे ड्राइवर, विंग कहता ओह शिट, ऐसे कहते जो ना विंग उस ड्राइवर वाले जो सामने एक जाली लगा देता है। देन उसके बाद विंग कहता वो कुछ नहीं देख सकता, ऐसे कहता वांग जी कहता विंग। एंड विंग वांग जी को किस करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी विंग की फुल ऑन बॉडी को वो किस करे जा रहा था, बस किस करे जा रहा था। और विंग जो था ना, वो वांग जी को बहुत ज़्यादा किस करते हुए उसके बॉडी को टच करना, सब कुछ सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी ने विंग के हर बॉडी को कोने को टच करने के बाद आखिरकार वो घर में पहुंच चुके थे। उसके बाद वांग जी बस विंग को उठाता है, उठाने के बाद ड्राइवर को देखते हुए सारा सामान घर के अंदर पहुंचा देना। देन विंग को उठाते हुए जस्ट अपने मेंशन के अंदर जा रहा था, धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। तभी शेर कहता है कि विंग कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग कहता ओह थैंक यू गगा, ऐसे कहता है बट अभी थोड़ा हम जल्दी में। तो जो शिजंग थे ऑफकोर्स तुम तो जल्दी में हमेशा रहते हो, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग को उठाकर लेके जा रहा था। और वांग जी और विंग कमरे में पहुंच चुके थे। वांग जी ने विंग को बेड पर फेंक दिया था। देन वांग जी विंग के ऊपर आने के बाद विंग के बॉडी को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका था।
विंग बस मॉर्निंग कर रहा था और वांग जी के सामने बस मॉर्निंग कर जा रहा और वांग जी हिट करते जा रहा था और विंग कह रहा था देखा मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ कर लूँगा। तो वांग जी कहता है मुझे पता था विंग तुम कर लोगे करके, आई लव यू। विंग भी आई लव यू टू कहता है क्योंकि वांग जी ने विंग को इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि मोटिवेट किया था कि विंग ने आखिरकार वो कर दिखाया था, पूरी तरह से कर दिखाया था। एंड वांग जी और विंग इंटीमेट होने के बाद उन लोगों का वो वक्त ऐसे ही चला जाता है और विंग बस लंबी सी सांस लेता है और वांग जी के ऊपर बैठते हुए कहता है कि वैसे मिस्टर सर। वांग जी जस्ट उसे देखता है, यस स्टूडेंट। विंग कहता है कि टीचर मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, क्या आप पढ़ा सकते हो? तो वांग जी कहता है क्या पढ़ना चाहते हो? विंग कहता है मैं तो आपके दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ टीचर। तो वांग जी कहता है मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ चल रही है। विंग कहता है जैसे कि? वांग जी जिस विंग को जस्ट सीधा उसके कमर से उठा मतलब होता है ना कमर से उठाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज बारिश होने लगे एंड बारिश होने के साथ साथ हम उस बालकनी में जाकर एक दूसरे के हो जाए। विंग कहता ओह ऐसा चाहते हो, शायद मौसम ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। वांग जी कहता वही तो मेरा दिमाग बहुत कुछ चाहता है विंग कहता और मैं आपको चाहता हूँ। वांग जी कहता वो तो मैं भी चाहता हूँ। ऐसे कहते जुनून फिर से एक दूसरे के अंदर वो इंटेंस हो चुके थे। देन हम विंग और वांग जी को नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग और वांग जी जो था ना अपने ड्रेस जो था ना कपड़े डिसाइड करने के लिए आए थे। हाँ क्योंकि विंग को अब फर्स्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए विंग को तो अच्छे क्लोथ तो वेयर करने होंगे ना। तो वांग जी और विंग क्लोथिंग के लिए आ चुके थे और वो लोग देख रहे थे। तभी विंग को एक क्लोथ पसंद था, ये ठीक है। तो वांग जी कहता हाँ पहनना तो तुम्हें है विंग। विंग कहता मुझे पहनना और तुम्हें फाड़ना है। ऐसे विंग मन में कहता, वांग जी बस कहता और रियली तुम्हारी बातें मैं सुन सकता हूँ? विंग कहता आपको नहीं लगता आप मेरी मन की बातों को भी पढ़ जाते हो? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए। विंग बस स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स आई नो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते जाते हैं कि कभी तभी उसी सेक्शन में जो है ना विंग के डैड वो आते हैं और विंग को डायरेक्टली गले लगा देते हैं, जिसके कारण विंग थोड़ा फ्रीज हो जाता है कि सडनली उसे किसने गले लगाया, इसलिए विंग फ्रीज हो जाता है। बट वो कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना बेटे, तुम कैसे हो? हाँ विंग मेरे बेटे बहुत तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ सच में। विंग ये सब सुनने के बाद बस अपने डैड से थोड़ा सा दूर होता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी हु आर यू, हो कौन आप और आप इस तरह से मुझे टच नहीं कर सकते हो। और वांग जी जब विंग के मुंह से ये सुनता है ना तो वांग जी को ये बात आती है, याद आती है। वांग जी ने भी तो एक सवाल पूछा था विंग से, हु आर यू, और इस सवाल के ऊपर विंग ने कितना सोचा था। विंग ने जब बताया था वांग जी को याद है, तो विंग कहते विंग मैं तुम्हारा डैड। विंग कहता ओह सॉरी मिस्टर आई डोंट नो हु आर यू, बट मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। एंड ऑफ कोर्स शायद आप भी मुझे नहीं जानते हो, शायद शक्ल मैच करती होगी बट कैरेक्टर मैच नहीं कर सकता। मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, मैं तो वो हूँ जो मेरे लव से लव करता है। बेबी इधर आओ तो, ऐसे करते जो विंग बुलाता है और अपने डैड के सामने ही वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसके डैड शॉकिंगली बस विंग को देख रहे थे। और विंग कहता है मैं ये हूँ, बताइए आप किसे ढूंढ रहे हो? हाँ ऐसे विंग कहता है अपने डैड को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। देन उसके डैड बस वहाँ से अपने कदम को पीछे लेकर बस वहाँ से जा चुके थे। देन नेक्स्ट टाइम जब विंग उस फर्स्ट बिजनेसमैन अवार्ड में आता है ना, वहाँ पे विंग के माँ बाप भी थे। वो विंग को उस अवार्ड को लेते हुए देख रहे थे, जहाँ पे विंग जब स्पीच में कहता है कि इस अवार्ड खास करके पता है मेरे लव को जाता है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसी के कारण मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। थोड़ा वक्त लगा है मुझे इस मुकाम पर पहुँचने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में आड़े आ रही थी, बट मेरे लव के कारण मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और आज इस अवार्ड के पास हूँ। और क्या आप लोग मेरे लव से मिलना चाहोगे? तो बहुत सारे लोग जस्ट कहते हैं कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते, जिसके कारण विंग जस्ट कहता है कि लानवांग जी ऊपर आओ। ऐसे कहता है, वांग जी धीरे धीरे कदमों को बढ़ा रहा। तभी विंग कहता आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक लड़के को क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो बस चाहते हो कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ हो, बट नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैं तो एक लड़के को पसंद करता हूँ और मैं साफ साफ कह सकता हूँ, और इसी कारण शायद से मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ पे मैंने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया था, ज़िंदगी को छोड़ दिया था। उस मुकाम पर मुझे मेरे प्यार ने पहुँचाया है। उसने कहा है मेरे कुछ मरते वक्त एक कुछ वर्ड जो उसे अपने पास रखने के लिए काफ़ी थे। बस मेरे कुछ वर्डों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है ना। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, है ना लव। वांग जी उसके पास आता है तो विंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है एंड देन विंग स्टेज के ऊपर ही सबके सामने ही
विंग स्टेज के ऊपर ही सबके सामने ही वो वांग जी को किस करने लगता है। एंड सभी लोग जो थे ना वो ज़ोर ज़ोर चीयर करने लगते हैं और विंग के माँ बाप बस विंग को देखे जा रहे थे। हाँ, उनका बेटा सच में वो बहुत कुछ कर सकता था। शायद से उन्होंने ही अपने बेटे को ऐसे होता है ना कि दबा कर रखा था। आज उन्हें पता चल रहा है, गलती समझ में आ रही है, बट इस गलती के बाद वो क्या अपने बेटे से बात कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। बट विंग की माँ जैसे एक उम्मीद लगाकर जिस विंग की तरफ बढ़ रही थी, बट विंग वांग जी के हैंड को होल्ड करे वहाँ से जा रहा था। बहुत सारे लोग जस्ट कह रहे थे कि विंग आपकी हम स्टोरी को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं? तो विंग कहता ऑफ कोर्स, इसके लिए भी मैं कुछ करूँगा, इंतज़ार करिएगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट स्माइल करते हुए बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था और वांग जी के हैंड को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था। बहुत सारे लोग जस्ट कह रहे थे कि हम आप दोनों कपल्स की फ़ोटो लेना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे बातें हो रही थी जहाँ पे विंग की माँ उस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाती है, जहाँ पे वो विंग तक पहुँच नहीं पाती है। और इस टाइम पे विंग की माँ को वही थप्पड़ लगता है जिस थप्पड़ को हमेशा से वो विंग को मारती हुए आई थी। हाँ, हमेशा से विंग को मारती हुए आई थी। विंग को तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आखिर तक विंग की माँ को भी आखिरकार वही थप्पड़ लग चुका था। और विंग के डैड, हाँ, विंग के डैड अब उनका बेटा जो कर चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है और विंग को कोई भी गलत निगाहों से नहीं देख रहा है। अगर विंग के पीछे कोई बात भी करता है तो विंग को कोई फ़र्क पड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्म थे जो विंग को सपोर्ट कर सकते थे। शायद से माँ बाप बच्चे भी ना कभी कभी ये सोचते हैं कि उनके उनके माँ बाप जो ना उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्म बन सकते हैं जहाँ पे उसके माँ बाप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। बट विंग के माँ बाप ने प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे और ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। हमेशा उसे एहसास दिलाते गए कि विंग क्या है, कहाँ से है, वो कितना गलत है, वो लड़कों को कैसे पसंद कर सकता है, सारी चीज़ें। बट वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वांग जी ने उसे अपनी सही जगह दिखाई है जहाँ पे होना चाहिए था विंग को। ये सारी चीज़ें उन दोनों के साथ हुई है। इसके कारण जो थे ना वो विंग के माँ बाप बस उस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह चुके थे जो विंग तक कभी पहुँच नहीं सकते थे। और वांग जी और विंग बस उन लोगों की तस्वीरों के ऊपर तस्वीरें निकाली जा रही थी जहाँ पे विंग बार बार हमारे वांग जी को किस करते हुए कह रहा था कि हाँ ये उसका पार्टनर है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले करके। ऐसे विंग बताते जा रहा था और वांग जी को बार बार किस करते जा रहा था और वांग जी बस हंसे जा रहा था विंग के साथ। और ये चीज़ें कुरैन एंड शीचान भी देख रहे थे, उन दोनों के फेस पे भी स्माइल थे। हाँ, शीचान और कुरैन भी देख रहे थे, वो दोनों भी खुश थे। और विंग के माँ बाप ही बस होते ना गिल्ट से सजे हुए थे, भरे हुए थे। बट विंग अपनी ज़िंदगी में खुश था, सारे दुखों को पल को भुलाकर आखिरकार वो वांग जी के साथ अपनी खुशी को ज़िंदगी को बिता सकता था। एंड इसी खुशी के सीन के साथ मैं स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करती हूँ गाइस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी तो ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।